कि हमारा एक लड़का मर गया, एक बार जाके झाँक आऊंगा। कपिल मिश्रा जैसे, ये परवेश वर्मा, कोई नहीं झाँकने गया। अगर मंत्री लेवल का बंदा जाके खड़ा हो जाता मुसलमानों की, तो वैसी वोट मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन कोई खड़ा तक नहीं होने गया उस भाई के साथ, खटीक के साथ, तरुण खटीक के साथ, कि हाँ मुसलमानों के दिल में तो रहे, हाँ यार इन लोगों की सरकार है। तुम गए, हमारे लोग बैठे तो हैं हिंदूवादी संगठन, हम जिसे सपोर्ट करते हैं। तुम गए, हम जाके क्या करेंगे? क्यों नहीं जाना? जाना चाहिए, जाना चाहिए था, हालांकि जाना चाहिए था, लेकिन मैं सत्ता में थोड़ी हूँ, सत्ता में वो है। सत्ता तो तुमने बनाई है। 8 दिन बाद रेखा गुप्ता बुला रही है अपने घर में, अरे तुरंत खड़े होना चाहिए। सत्ता तो तुमने बनाई, तुम्हें जाना चाहिए। तुम जाओगे जब, तो हर कोई ऐसे सोच लेगा तो। हाँ तो जा तो रहे हैं लोगों ने, बोला है कि ईद पे ही होली मनाएंगे। उत्तम नगर वाले हिंदुओं ने बोला है कि तुम ईद मनाओगे सालो, रुको हम ईद के दिन होली मनाएंगे, तुम्हें कलर से प्रॉब्लम है ना, बताएंगे तुम्हें सालो। इतना बड़ा जवान बेटा जिसका गया, एक तालाब था, वो भरना था भाई, हमें एक तालाब था, दूध से भरना था, पता है तुम्हें? तो पूरे गांव को कहा गया कि सब दूध डालेंगे, इतना मतलब 1 लोटा है, इतना दूध डालना और भर जाएगा तालाब। सब अपने घर में बैठ के बोले एक लोटा से क्या फर्क पड़ेगा। अरे वो तो बात ठीक है आपकी, मेरी तो छोड़ो। जो सत्ता में बैठा है वो नहीं गया, जो हिंदू इकोसिस्टम बना रहा था कपिल मिश्रा, वो नहीं गया। वो सोच रहा हो वो चला जाएगा, वो सोच रहा हो वो चला जाएगा। जब सत्ता वाले नहीं जा रहे, तुम क्या मुंह लेके वोट मांगोगे? तो क्या मुंह दिखाओगे उस परिवार को? तुम हिंदू इकोसिस्टम बना रहे थे ना, मुंह तक नहीं दिखाने गए। सरकार खड़ी होती है ना तो वैसे मुसलमान कांप जाते हैं कि भाई इनके साथ तो सरकार है। अब तो वो भी वो सर उठा रहे हैं पूरा। हम क्यों सपोर्ट करें? हम हिंदुत्व के लिए सपोर्ट करते थे तुम्हें। तुम जातियों में लड़ा रहे हो, पहले कहते थे एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, अब तुम यूजीसी एक्ट ला रहे हो। ऑलरेडी जनरल को तुमने कल्प्रिट बना दिया। ये पहला कानून था, देखे नहीं क्या बोला उसने, शशिकांत शर्मा ने, भाई ये पहला ऐसा कानून आया है जिसमें ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कल्प्रिट कौन है, जनरल वाले ऑलरेडी कल्प्रिट है। ऐसा काला कानून लाके तुम्हारे चुरा हो गया हमारे उसमें, इसलिए हमने तुम्हें सत्ता में बिठा के और कॉलेज खत्म हो गया, तुम्हें क्या टेंशन? कहाँ यूजीसी खत्म हो गया? अभी तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो गया। क्यों? अभी चल रहा है, मेरी इग्नू की यूनिवर्सिटी है, इसमें यूजीसी के अंडर है। अभी कोई बंदा चाहे मेरे को जेल भिजवा सकता है। बंदी चाहे क्यों? हमारे टीचू ये सब बच्चे जाएंगे नहीं हम लोगों के, ये लोग जाएंगे नहीं उसमें पढ़ने, नहीं जाएंगे ये लोग, नहीं है खतरे में। कोई आके साला SC/ST एक्ट लगा दे, यूजीसी एक्ट लगा दे, वो बताओ कॉलेज की बात को तुम थाना पुलिस कर रहे हो। ये इसीलिए अब कौन होता है भेदभाव? होता कहाँ है भेदभाव किसी का? ये तो राजनीति है सरासर, वोट बैंक है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई चूड़ा चमार कर रहा हो। ASI है, उस पे 10 साल और बढ़ा दिया हमारे घर पे कुछ करे। अभी हमारे घर पे उस पे कौन सा भी होली पे लोग आए थे, सब बैठ के बात हो रही थी, जितने पांडे लोग हैं सब हमारे सब आए थे। तो ये बात हो रही थी कि भाई जब काम वाले नहीं आते, काम वाले की बात हो रही। अब काम वाले जितनी हैं वो सब बड़ी पंडित हैं, नहीं समझे? बोले वहां तो कोई घर में नहीं घुसने देता है बर्तन, या घर में आके बर्तन धो रहे हैं, सब कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब जितने ये काम वाले सब ये सब चमार और ये तो है सारे, जो गांव के चमार चुमर हैं, यहाँ के रह रहे हैं, वहाँ बिहार से सब चमार ही तो हैं सारे। और यहाँ के क्या कहते हैं, आप घर की सफाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। हाँ फिर बताओ, तो वही ना कहाँ है? कोई भेदभाव नहीं है। तो क्या जातिवाद की बात कर रहे हो यार? वो जातिवाद तो सरकार कर रही है, हम हिंदुओं को तो एक होना चाहिए। मैं तो खुद जातिवाद। अरे कौन जातिवाद की बात कर रहा है यार? वही तो बात कर, कहाँ जातिवाद रह गई? नहीं, लेकिन सरकार तो कर रही है ना। सरकार कहाँ कर रही है? एजुकेशन अपनी सुधार दो, अपने आप सब कुछ सुधर जाए। आप यूजीसी के फेवर में थे? नहीं। फिर 10 साल ST/ST उसका रिजर्वेशन और बढ़ा दिया था। अभी एक तो और वो कर दिया है, क्या कहते हैं, कोर्ट ने कहा था जो ओबीसी वाले जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए कर दिया। ओबीसी के तो ज्यादातर लोग आ जाएंगे उसमें, ओबीसी में। SC/ST पे क्रीमी लेयर लगाओ ना। IAS के बच्चे भी IAS वो ले रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन ये छूना नहीं चाहते ना। ये क्या फायदा तुम्हारी? तुम अरे बहुत से लोग मजबूत किया तुम। अरे भाई बहुत लूपहोल है, बहुत EWS है, EWS अभी कितने सारे बच्चे IAS बने हैं, IPS वो बने थे जनरल कैटेगरी से,
अब भाई उनकी कौन सी गरीबी छा गई आईपीएस बनने के बाद, जो बाद में उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया और आईएएस की रैंक ली दोबारा दूसरी अटेम्प्ट दे। अरे मामा, कितने सारे बच्चे। गलत का देखो, गलत का तो विरोध करो, ऐसा नहीं है कि गलत का भी साथ दो जबरदस्ती। कोई किसी के घर में रोटी थोड़ी पहुंचा रहा है, लेकिन गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। इसीलिए गलत बीजेपी भाई घर के अंदर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, करना है तो बाहर वोट पे निकलो। मत दे रहे इस बार बीजेपी, वोट देना नहीं देना नहीं है, कोई तो देगा, ये तो है। और तुम नहीं दोगे दूसरे कोई तो ताकतवर बना। 100 लोग नहीं देंगे, 50 दे रहे थे तो 40 तो देंगे, उसी में फैसला होगा। एक लोटा दूध तो एक आदमी जब बीजेपी के खिलाफ होगा ना, तब इनको अकल आएगी। अरे भाई या तो उनको सत्ता से आने दो, कांग्रेस को कोई बात नहीं, सत्ता करने दो उन्हें बर्बाद। या तो पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सपोर्ट कर रहे हो, नहीं तो आप उसके खिलाफ हो। देखो जैसे अब मैं इतना आप ये नहीं हो सकते कि आप उससे अलग हो सकते हो। अभी अभी अब ऐसे ही तो माहौल बनता है। अभी ब्रजेश पाठक वो जो है वहाँ का यूपी का उप मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में गया था, वहां लोगों ने नारे लगाने शुरू किए। ब्राह्मण के कार्यक्रम में गया था, ब्राह्मण सम्मेलन में, यूजीसी वापस लो, जय भगवान परशुराम। अब तुम्हें बताएंगे हम, तुम हमें पागल बना रहे हो ना। यहाँ लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो अपनी जय भगवान परशुराम के नारे लगवा दिए। अब इनको झेलना पड़ेगा, ये जितना इन्होंने छुरा घोंपा है ना, अब झेलेंगे ये। कहाँ छुरा घोंप दिया यार। अभी भी क्या किया है इन्होंने, सिर्फ स्टे लगाया है। अभी कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइन को ना दोबारा से बनाओ। आपको पता है इसकी पीछे की कहानी क्या थी? वो रोहित वेमुला वाला केस, अगर आपको पता हो, स्मृति ईरानी को जिसमें फंसा रहे थे, तो उसी के चक्कर में उसकी माँ ने पिटीशन डाली थी, और वो इंदिरा जयसिंह जो लेफ्ट लॉबी की है, तो वही है इसकी वकील। तो अब क्या हुआ, उसी की माँ की पिटीशन पे इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों में ना वो भाई भेदभाव ना, इसलिए सरकार गाइडलाइन बनाए। अब सरकार अगर यही नहीं डिसाइड कर पा रही है कि कौन हमारे इकोसिस्टम में कैसे लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके के लोगों ने वो गाइडलाइन बनाई, जिसमें पहले ही डिसाइडेड था कि हाँ भाई, अब कोई लड़का गया लड़की को प्रपोज करने, लड़की ने मना कर दिया, अब वो क्या, अब वो जाके लगा देगा जातिवाद का आरोप कि इसने तो मैं अच्छा मारू इसीलिए इसने मेरे साथ भेदभाव कर दिया। अब लड़की का क्या है, उसमें नहीं जाएगा मामला, प्रिंसिपल के पास नहीं जाएगा, अब उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बच्चे का करियर खराब ना, एक बार अगर पुलिस केस लग गया करियर खराब, तो तुम हमारे यूथ का, जनरल की यूथ का करियर खराब करोगे। हम तो बिल्कुल विरोध करेंगे, भाड़ में गया धर्म और वो, तुम हमारा करियर, हमारे बच्चों का करियर खराब करोगे तो क्या तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे? हम तुम्हें वो देंगे सालों, इतना मर के तुमने सपोर्ट किया यूजीसी का। अमित शाह भी उत्तराखंड में गया था, नारे लगा दिए लोगों ने, यूजीसी। हाँ क्या ना, अरे बैठ जा, अरे भैया बैठ जा, हम बैठाएंगे। भारत माता की जय कर रहा था, किसी ने जय नहीं करा। सिर्फ इनकी एक चीज मेरे को इस टाइम पे एक चीज ठीक लग रही है, थोड़ी सी विदेश नीति है जो हाँ बैलेंस करके चलते हैं। इसके अलावा तो देश का बंटाधार ही कर दिया भैया, बंटाधार कर दिया पूरा, आपस में ही हिंदुओं को लड़ा दिए, हिंदुओं को एक करने। जब वोट मांगने का टाइम आएगा तो बुड्ढा बोलेगा एक बुड्ढा हिंदुओं को वो करेगा, हिंदुओं को बांटेगा। ये तुम पता है किससे सुन रहे हो? जिसने 10 साल मोदी किया है फ्री में। तो थालियां भी बजाई, सोशल मीडिया पर पेजेस बना के सपोर्ट किया है हमने, अपनी दोस्तियां खराब की हैं। इतना बड़ा कट्टर मोदी भक्त बोल रहा है उस बुड्ढे को। बुड्ढा 3-4 साल और बना करना है, लात मार के बनाएंगे बुड्ढे को। योगी जी को जिताएंगे, योगी जी आएगा, या अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, खत्म, भाड़ में जाए बीजेपी और भाड़ में जाए इनका नकली चूरन हिंदुत्व का। पहले मोदी जी भी योगी जैसे ही थे, पर्सनली बिल्कुल वोट, फिर मोदी जी भी हो गए, अब तो मैं लोगों को समझाता हूं, ऐसी मेरे जीजू भी ऐसी कट्टर बीजेपी भक्त है, मैं इनको भी समझ, अब वोट मत देना। अब मैं सबको बोलता हूँ जो योगी जी हैं वो सन्यासी हैं और एक उसको पंथ को फॉलो करते हैं ना, गेरुआ पहनते हैं। मोदी जी का नहीं है, मोदी जी तो अपनी सत्ता में ही रहे हमेशा ही। पहले आरएसएस और बीजेपी, तभी तो आरएसएस का वो किया, फिर उसके बाद वो उसमें आए, फिर बीजेपी उसमें आए, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री रहे इतने टाइम, अब उसका प्रधानमंत्री है।
अरे कोई बात नहीं, अगर आपका कोई विरोधी नहीं है, आपकी कोई बुराई नहीं करता, तो मतलब कि आप के अंदर कमी है। अरे वो लड़का जवान मारा गया, उनको कुछ करना चाहिए था कि नहीं? अरे वो 1 करोड़ रुपए दो ना, अगर कोई मुसलमान मारा जाता ना, केजरीवाल की सरकार होती 1 करोड़ रुपए दे देता, मैं लिख के कह रहा हूँ, और सरकारी नौकरी अलग से दे देता। 1 करोड़ रुपए उसके लिए नहीं है, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, किसी का लाभ गवर्नमेंट नहीं खड़ी हुई साथ में। हमने क्यों तुम्हें हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया था? कोई मंत्री नहीं जाता। अरे हिंदू मुस्लिम ना भी करे, न्यूट्रल भी हो जाए तो भी उनके लिए करना तो चाहिए, से कोई अपने बच्चों को मुआवजा तो देना ही जब चाहिए। जवान हुआ नहीं और बेकसूर का मारा उसके साथ हो गया, क्या पता मेरे साथ ना हो, क्या मेरे कोई गारंटी है मेरे साथ ना हो, किसी भी हिंदू के साथ हो जाएगा। छोटी सी बच्ची कोई भी हिंदू मारा जाएगा भाई, उसके साथ हुआ कल को मेरे साथ हो सकता है। गवर्नमेंट का बच्चा इतने बड़े से पाल गवर्नमेंट पोस के ना जवान करके और बेचारा खेल के आ रहा, होली घर में घुस रहा है, पकड़ के जान से मार दे रहे हैं, पीट पीट के। अरे मार दिया, मारने के बाद तो गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है? तो उसके घर में कोई और नहीं था क्या? अरे उसको मार दिया था तो 40 लोग मारे थे ना एक साथ मिलकर, उसके घर पूरे घर को घुस के और मारे। उस भी उस साली उस बुरके वाली पे तो पड़ा थोड़ी था गुब्बारा, वो तो छोटी बच्ची ने नीचे मारा, सिर्फ छींटे पड़ गए थे सिर्फ उसी मामले पे। उसके ऊपर थोड़ी मारी थी, नीचे मारी थी। चलो न्यायिक जांच कराई जाएगी, जांच तो यही होगा। एक कमेटी बनाई जाएगी। पुलिस वाले, अरे वो स्पेस नहीं है इसमें। योगी जी होते तो थोड़ा सा छूट दे देते। पुलिस वाले जाके सुरक्षा कर रहे हैं मुसलमानों की, अरे होने दो ना थोड़ा सा दंगा। परिवार को हमें भी तो, हम भी तो बदला ले, खून के बदले खून का। बुला के ले आए। अगर पुलिस वाले प्रोटेक्शन नहीं देते ना तो 2-4 मुसलमानों को हिंदू भी मारते। वहाँ इतना आक्रोश है वहाँ पूरे उत्तम नगर में, लेकिन पुलिस वाले क्या किए, बैरिकेड लगा दिए, आरपीएफ बुला दिए, मंदिर बंद कर दिए, मस्जिदें खुली हुई हैं, मस्जिद में जाके पढ़ सकते हैं नमाज, लेकिन जितने मंदिर थे सब पे पुलिस वाले बैठा दिए। अरे थोड़ा सा हल्की सी छूट तो दो, जैसे गुजरात में थोड़ी सी छूट दी थी, बताया ना हिंदुओं ने। एक्शन का रिएक्शन जब तक नहीं करने दोगे ये लोग ऐसे ही मारते रहेंगे हम लोगों को। अब थोड़ा सा अगर पुलिस वाले ना आते, थोड़ी ढील देते, तो वही हिंदू मिले हुए तो सब जाके साले 2-4 को मारते ना जान से, तब 2-4 लोग मरते, तब मुसलमान में खौफ रहता कि हाँ भाई मैंने एक को मारा है तो हमारे भी 4 मरे हैं। लेकिन पुलिस वाले क्या किया, गए सपोर्ट में खड़े हो गए। अरे फिर वो भी नहीं मारेंगे, फिर ऐसे तो वो मारे, अब हम मारेंगे, अब हम मारेंगे, अब वो मारेंगे, गवर्नमेंट अराजकता ही फैल जाएगी। पड़ी हुई है कि हाँ हमारी छवि ना खराब हो जाए, भाई दंगा हो गया। अरे होने दो ना, कैसे उस माँ की हालत। तुम हमेशा स्थिति को सत्ता संभाला ही गया है, रहोगे। खराब नहीं किया गया। सत्ता तो भाई, सत्ता के लालची और पहले बता देते हमें सिर्फ सत्ता चाहिए, हम तो चूर बेच रहे हैं। कोई मार मार के सामने माँ के सामने किसी की लाल को मार के मार डाले, माँ कैसे बर्दाश्त करे। अगले दिन मारा था ना वो मेरे ख्याल से। एक बात की गुस्सा तुरंत नहीं है मारा। कि रेखा गुप्ता ने 8 दिन बाद जाके ट्वीट किया और उसके घर वालों को बुलाया, और जितने ये हिंदुत्व वाले लोग थे, कपिल मिश्रा जो पहले बहुत चिल्लाते थे, एक भी झांकने नहीं गया उसके घर में कि हाँ चले जाऊं, थोड़ा सिंपैथी दे दूं, ताकि मुसलमानों के अंदर ये हो कि हाँ देखो सरकार तो इनके साथ खड़ी है भाई, हिंदुओं की, ये तो हिंदुओं की सरकार है। मोदी जी होते तुरंत जाते हैं अगर अरे ये मुद्दा इस बात का चल रहा है, तुरंत कान खड़े हो गए। कौन भाई साहब, बहुत रोष है मोदी को लेके, बहुत ज्यादा रोष है। एनकाउंटर मोदी का ना हो जाए, यही से। वो आपको न्यूज पता है सलीम वास्तविक की, वो जो एक्स मुस्लिम था, हाँ क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसका? उसके जाके चाकू घोप दिया था मुसलमानों ने, एनकाउंटर कर दिया। तीसरे दिन में पहला भाई मरा और चौथे 2 दिन बाद उसके दूसरे भाई को मार दिया। ये होती है सरकार। हाँ दोनों को मार दिया, दोनों को मार दिया, दोनों ने मारा। और पता है इसमें क्या हुआ था, योगी जी ने पर्सनल इंटरवेंशन की थी कि भाई ये नहीं कि पुलिस वाले जाके खुद, योगी जी ने कहा कि भाई मारा है ना, मार दो दोनों को। पर्सनल इंटरवेंशन, इसे कहते हैं सत्ताधीश। ऐसे लोगों के लिए तो मरने मारने को तैयार हो जाए, ऐसे लोगों के लिए। लेकिन क्या मोदी क्या करेगा, हनक से चला सरकार चलाते हैं योगी। अब कोई छुएगा। अब पता चला है ना, मुसलमानों के अंदर एक संदेश गया होगा कि भाई अगर मारेंगे ना तो सीधा एनकाउंटर होगा। यहाँ तक कि वीडियो देखता हूँ मैं, मुसलमान बोलने को राजी नहीं कि अभी हम कुछ बोलेंगे कैमरे पे हमारे घर तोड़ देंगे। ये होता है डर, इसे कहते हैं हिंदुत्व की सरकार। कि हाँ कुछ बोलने पे भी कि योगी के खिलाफ में कुछ नहीं बोलना, डंडे बजेंगे, डंडे। और बरेली में देखो, बरेली में तो कुछ भी नहीं हुआ था।
एक हिसाब से देखा जाए तो बरेली में कुछ भी नहीं हुआ था, तौकीर रजा ने उनको इकट्ठा किया था देखो और 2-4 ने पत्थर ऐसे चला दिए, कोई उनको मार के भगाया जब कि वहां नहीं जाना है, 2-4 ने पत्थर चला दिए बस। उसके बाद देखो मस्जिदें टूट रही हैं जब से। देख लो, इसे इसे कहते हैं भाई सत्ताधीश, जो आप वोट दे के सुकून हो कि हाँ मेरे वोट का आज मेरे को फल मिल रहा है कि मैंने आज बीजेपी को वोट दिया, तो देखो मेरे को भाई फायदा हो रहा है। वो उस सिद्धांत पे चल रहे हैं, भय भी होई न प्रीति। तो ऐसे ही चाहिए तो ना। बिना भय के प्रेम भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो मैं क्या तो रहा हूँ, है ऐसे ना? ही चाहिए। मुसलमान भी तो ये सोचते होंगे एक बार हटे, एक बार सरकार चेंज मुसलमान तो हो, अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि हम तो अभी रुक जाओ, हमारा टाइम आएगा, लेकिन टाइम भी तो नहीं आने देंगे। जैसे वो कह रहा था ओबीसी पिछली बार, ओबीसी कह रहा था ना, छोटा वो 15 मिनट। नहीं, अरे वो यहाँ यूपी वाला कोई कह रहा था कि अरे भाई इस बार सरकार बदलेगी फिर बताएंगे पुलिस वालों को। तो वही तो, इसीलिए तो हम हटने नहीं देंगे योगी जी को, इसीलिए हटने नहीं देंगे हम योगी जी को यूपी से। भाई गलत को गलत बोलो, अगर गलत को हम गलत नहीं बोलते हैं ना आज के टाइम पे, तो फिर कोई फायदा नहीं। योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई तो बनेगा मुख्यमंत्री, योगी जी का थोड़ा ना आ पाएगा टक्कर का। नहीं, आपने एक सेट कर दिया स्टैंडर्ड, तो फिर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो अब अगर सरकार expectation बदल भी है जाती लोगों है तो भी क्या कहते हैं, लोगों को रहेगा कि नहीं ये गलत कर रहा है, फिर विरोध भी होगा, सब होगा। जो दमनकारी नीति, सब यही कहेंगे देखो योगी जी होते थे ऐसे करते थे, ये क्या कर रहा है। दमनकारी जो नीति है ना, वो अगर नहीं अपनाई तो दिक्कत हो जाएगी, तब चलने पाएगी। अब देखो उन्होंने किया, हेमंत बिश्व शर्मा, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, तो हेमंत बिश्व शर्मा भी जोश में आए, वरना अगर योगी जी जैसा कोई सीएम नहीं होता तो उनको भी थोड़ी आती इतनी पावर, वो भी वहां मदरसे बंद होंगे। और बाकी असम में तो और बुरे हालात हैं, लेकिन भाई बैठे हुए हैं अच्छे हेमंत बिश्व असम शर्मा में जी। तो बहुत बुरा कर रहा है, बहुत, वो तो दौड़ा के मार रहा है, मदरसे ऐसे ही तुड़वा दे है। रहा है, आधे तो दिख ना रहे हैं, जो दिख मीडिया में आ जा रहा है वो आ जा रहा है, नहीं तो जंगल साफ करा दिए पूरे, मुसलमानों को मार के भगा दिया पूरा। हाँ ऐसे घर तोड़ते हैं वहाँ तो ऐसे लाइन से, आप सोचो बांग्लादेशी वगैरह को। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा आदमी ये कह रहा है कि अगर ऑटो वाले को 5 रुपए देने हैं तो कोई मियाँ हो तो 4 रुपया दो, 2 रुपया दो, ताकि वो परेशान हो। ये ऑफिशियल बयान अगर कोई सीएम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के दे रहा है तो समझो उसके अंदर कितनी पावर है। उसने सबसे बड़ी बात ये करी ना कि मियाँओं को परेशान करो। जितने नहीं बता दिया भाई यहाँ कैसे दिखाओ, कैसे बनाया है यहाँ पे, मदरसा कैसे बना दिया, घर कैसे बना लिए, बोले ये है ना गलत है, सरकारी जमीन है, जंगल की जमीन है, तोड़ दो। और जो बिना नोटिस के काम हो रहा है, दिल्ली में भी बिना नोटिस के चल रहे हैं बुलडोजर। और जहाँ भी ये जो कोर्ट ने सेट किया ना सिस्टम 15 दिन वाला, ना कोर्ट ने तो भाई 15 दिन का किसके लिए है। देखो अगर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, आपको लग रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नेक्सस से पास नहीं है, ये उसी में आएगा, इलीगल वही तो आएगा, या भाई बिल्डिंग आपकी जर्जर हो रखी है तो उसके लिए तो आप नोटिस दोगे, लेकिन इंक्रोचमेंट के ऊपर कोई वो नहीं है। कोर्ट ने कहा इंक्रोचमेंट के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है, इलीगल है उसको तो तुरंत देखते ही उड़ाओ, इलीगल को तो आप नोटिस दोगे। इलीगल इंक्रोचमेंट ही तो हुआ वो। नहीं, इंक्रोचमेंट अलग है, इलीगल अलग है। आपने ये घर बनाया है, बढ़ा दिया, ये सही नहीं बनाया भाई, इलीगल है, नक्शा नहीं पास कराया आपने, और एक सरकारी जमीन पे इंक्रोचमेंट कर रखा। सरकारी जमीन पे इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट जैसे रोड है, रोड के साथ इंक्रोचमेंट कर लिया। इलीगल जैसे आप सरकारी जमीन में आपने बना लिया है घर, सरकारी जमीन में बना लिया ना, तो उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आपने ये गलत आपका है, आप अगर आपके पास है तो आप इसका वो दो सबूत, तो अपने पेपर पेश करो। आपको 15 दिन की मोहलत दी जाती है, आप 15 दिन में नहीं जाओगे तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो अभी कई जगह ये केस हुआ है, जब यूपी में खूब सारी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी ना, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी, तो उन्होंने एक नोटिस पास कर दिया कि अब से आज से कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा जाएगा तो 15 दिन पहले नोटिस। 15 दिन, कई जगह 15 दिन का दे रहे हैं, 30 दिन का दे रहे हैं, या 2 महीने का दे रहे हैं टाइम। आप अपने पेपर पेश करो, आपके पास जैसे यहाँ
यहाँ जो है ये ओखला की साइड में जो है यूपी सरकारी जमीन थी या दिल्ली वाली, तो उन्होंने कहा ये सरकारी जमीन है, तो उसके लिए वो फिर कोर्ट पहुंचे, जो भी वजह स्टे में दिया है, पर उनको नोटिस दिया गया ना, बोले ये आपका इलीगल है, आपका है तो बताओ, तो फिर उसकी ज्यादा कार्रवाई होगी। पर जो इंक्रोचमेंट जहाँ भी है, जो रोड के किनारे, नहीं समझे, जो रोड के किनारे वाले हैं, या ये जमीन ही क्या कहते हैं उसकी है, डीडीए की है, तो डीडीए की जमीन है, तो जैसे अभी डीडीए ने तोड़ा है यहाँ पे, कहाँ पे पालम क्या है, कहाँ पे तोड़ा है, ये झुग्गियां नहीं डीडीए की जमीन थी, डीडीए ने दे दिया डीएमआरसी को, ठीक है, डीएमआरसी ने लीज पे दे दिया, डीएमआरसी का काम खत्म हो गया, डीएमआरसी चली गई, जगह दिखी, लोगों ने भैया वहाँ कब्जा कर लिया, घर बना लिए, बिल्डिंग मटेरियल कर लिया, ये कर लिया, पूरा घेर लिया। अब डीडीए तो थोड़ी जगती है, जगती है, साल 2 साल 4 साल में किसी ने कहा कि ये था, अरे यार कौन पंगा ले यार, छोड़ो और बहुत काम है, क्या करना है, वहाँ से जिसने कब्जा कर रखा है उन्हें कुछ पैसे खिला दिए होंगे, जो होगा ठीक है साहब, फिर बाद में किसी ने बोला भाई ये तो डीडीए जमीन है, ऐसा ऐसा है कागज में, तो फिर कोई कोर्ट पहुंचा, फिर कोर्ट से हुआ तो ऑर्डर हो गया, तो बोला ठीक है भैया खाली करो। इधर नहीं, ये जो पापा का ऑफिस कहाँ, आसफ अली रोड के पास जो अभी मस्जिद का के वो इंक्रोचमेंट तोड़ी गई थी, वो तो डीडीए का था। अरे वो तो बहुत तगड़ा काम था यार, उसमें भी देखो कैसा प्रवेश वर्मा इन्वॉल्व था ना उसमें, हाँ? जो वहाँ पे आसफ अली रोड के पास थी, उसने तुड़वाई है उस कहीं पे ना हमारी बात हुई तो थी। प्रवेश वर्मा नहीं इन्वॉल्व है उसमें, नहीं, उसमें एक वो है प्रीत सिरोही नाम का है, हाँ, बंदा बहुत अच्छा वो काम प्रीत करता है। सिरोही तो वो है आम आदमी है, उसने पिटीशन डाली थी, वो तो सारी मस्जिदों पे पिटीशन डाली, यहाँ वो कैसे जाके है, वाली वो किस पॉलिटिकल पार्टी से है? वो हिंदुत्ववादी है। इसी पॉलिटिकल पार्टी से। अरे भाई वो तो बहुत दिन से टूटनी थी, बहुत टाइम से हो रखा था, फिर एमसीडी ने उनको भी कहा कि भाई आप अपने कागज दो मस्जिद वालों को, उन्होंने कहा कि उनके पास है, ठीक है अब दो, आपका है, उनको भी टाइम दिया, उन्होंने 2-3 बार टाइम दिया उनको, उन्होंने नहीं किया, फिर उसके बाद फिर चालू हो गए कि अब चेक करो, फिर पुलिस की और इन सब की क्या कहते हैं गतिविधि पड़ी, तो लोगों को पता चलेगा कुछ होगा। अरे प्रीत सिरोही बता रहा था कि मैं तो इतनी मस्जिदों पे यहाँ जहांगीरपुर में इतनी बड़ी सी बना रखी है, कह रहा इतनी डीडीए तो अपनी, कह रहा डीडीए का काम मैं कर रहा हूँ, कि जितनी डीडीए पे इंक्रोचमेंट कर रखी है, एमसीडी पे इंक्रोचमेंट मंदिर बना रखी है, उनका काम मैं कर रहा हूँ, उनकी तरफ से मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन डीडीए की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जाके अपना पक्ष रख दें। ये हालत कर रखी है इन लोगों ने, अपनी जमीन नहीं ले रहे, कोई दूसरा जाके छुड़ा रहा है, बताओ। एमसीडी और डीडीए की जमीन प्रीत सिरोही अपने पैसे से छुड़वा रहे हैं, लेकिन डीडीए वाले जान नहीं रहे कि हाँ ये मेरी जमीन है। ये हालत है, बहुत बुरे हालात है। भाई उसमें काम हो रहा है, इकोसिस्टम को आपको प्रीत सिरोही कुछ भी बोल ले, आपको लग रहा है ऐसा, जो इतना बड़ा सारा रायता फैला हुआ है, इन्होंने अब क्या किया है आपने नहीं देखा हो, किसी दिन ध्यान देना, तो नहीं किसी दिन आप ध्यान देना, वैसे जो डीडीए की या जितनी सरकारी जमीन है, पहले जो खाली पड़ी है ना जमीन, उनको ये कवर कर रहे हैं, नहीं तो आज इस जमीन पे कब्जा है, यहाँ तक कब्जा है, कल वहां भी कब्जा हो जा रहा है, तो अब आप देखोगे बहुत सारी जो जगह है जो खाली पड़ी थी, जिसका कोई माई बाप नहीं था, उनके ऊपर या तो दीवाने बनाए जा रहे हैं या कब्जा किया जा रहा है, बोर्ड लगा के वो अपने उसमें लिए जा रहे हैं, पहले उसमें भी बहुत खर्चा आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत वो लग रही है, तो होना ही चाहिए, तो नहीं तो उसमें तो ना हो क्या रहा है, जैसे यहाँ से निकाल के भगाया, यहाँ कब्जा करी, कब्जा छोड़ा, दूसरी जगह कब्जा कर दिया, तो ये काम भी हो रहा है। केजरीवाल ने तो सबको फ्री छूट दे रखी हाँ, है उसने तो कि भैया जो चाहे रहो, जितना रहो और कब्जा कर लो, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता है, तो उसने सीधा नोटिफिकेशन जारी कर दी, कोई नहीं हटेगा, तो ये हुआ था। अब रेखा गुप्ता जब आई थी, देखो कितनी झुग्गियां वगैरह तोड़नी शुरू की थी, कितना मतलब साफ सफाई की, देखो फुटपाथ वगैरह से भी साफ सफाई, मैं तो पर्सनली देखा है प्रशांत विहार में पूरा, अब तो मेट्रो स्टेशन के बाहर वहीं पूरा झुग्गियां ऐसे डाल के, और अब जाता हूँ कोई नहीं मिलता, मतलब काम तो किया है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा है कि कई जगह बहुत ज्यादा ही लैग कर रहे हैं ये लोग ना, जैसे टैगोर गार्डन में क्या किया, पूरा रोड के साइड में पूरा डाल के घेर रखा था, झुग्गिया वगैरह सब कबाड़ी ये सब पूरा घेर रखा था, तो डीडीए वाले तोड़ के गए, जिसका भी था तोड़ के गए, पूरा बुलडोजर सब साफ कर गया, अगले दिन फिर उन्होंने वही पन्नी बांध दी, फिर वो डब्बे रख दिए, फिर तोड़ के गए, फिर कर गए, तो भाई उसका सिस्टम आप समझो कि आपको फोर्स भी लगेगी, आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी, आपका पंगा भी होगा, और उसके बाद फिर आपका जीरो हो जा रहा है,
अब यहाँ या तो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो इन्होंने ये जितनी आप देखो, अब अभी कभी बाहर निकलना तो देखना आपको कहीं ना हर जगह जो जगह खाली पड़ी है उसके ऊपर दीवार बन रही होगी या कुछ हो रहा होगा या कुछ ऐसा कब्जा कर रहे हैं वो। अपनी पहले जितनी जगह खाली पड़ी है उसको पहले कब्जा कर लेंगे, उसके बाद फिर अगले उसको करेंगे। और जो बाकी जो आप कह रहे हो ना, जो झुग्गियाँ हैं, जो इलीगल कॉलोनीज हैं, ये सब है, उनका उन्होंने कोर्ट में डाल रखा है, वहाँ केस चल रहा है, वहाँ से वो लिए जा रहे हैं तारीख या फिर ऑर्डर लिए जा रहे हैं। ऑर्डर आ गया, अब उसके ऊपर कार्रवाई कभी करते हैं। आप वो देखो जो डावरी मोड़ पे वहाँ पे पूरा झुग्गी वो दुकान और सब्जी और फल वाला पूरा वो रख रखा था पूरा, और कब्जा ही नहीं छोड़ रहे थे भाई। इतना पुलिस आती थी, उसको लगातार कई दिन तक उसको तोड़ा है, कई दिन तक उठा वो किया है। फिर उसके बाद भाई इतना ही नहीं है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन है और बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये है हिंदू मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। ये सब जो है आगे वहाँ बैठ जाते हैं, भाई गरीब है, वो गरीब है, भले उसके करोड़पति हो लेकिन वो गरीब है फल वाला, तो उसके लिए वो, तो इसलिए धीरे धीरे वो स्टेप ले रहे हैं। बोले जब जो पहले अपना है उसे तो जो मिल रहा है आराम से उसको कवर कर लो, आपको सब कुछ रहेगा ना। अभी आपको ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे तो भाई लेबर लगा के और बनवा दिए, PWD का अफसर आया, चेक किया, हाँ जी इतना खर्चा है, इंजरी कर लिया। पर जो आप वैसे तोड़ोगे, जैसे वहाँ गोविंदपुरा वाली झुग्गियाँ तोड़ी ना, वहाँ से कितने लोगों को विस्थापित करना, ये सब कुछ बहुत बड़ा काम हो गया। और वो तोड़ा तो कहीं होंगे वो, जो वहाँ का तोड़ा, आपका जो वाक्य वहाँ तोड़े ये बांग्लादेशी वगैरह जो है वहाँ के तोड़ ताड़ के अपना करें, सालों को भगाए अपना डिटेंशन कैंप में डालें। अरे तो कैसे डालोगे भाई, डिटेंशन कैंप बनाओ, ये करो, पर बाकी चीजें तो करो। अब आपको यहाँ से उसको यहाँ एक से तोड़ो, दूसरी कब्जा कर ले रहे। बसंत बिहार के वहाँ पे कौन होते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये लोग बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, कुछ यूपी से भी आते हैं। क्या करने? कब्जा करने। सब फ्री है दिल्ली में, खाना सब कुछ। मजदूरी वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, सब करते हैं, चैन स्नैचिंग करते हैं, चैन स्नैचिंग करेंगे, ये इनका रोजगार है। और यही सब तो करते हैं। गाँव में तो है नहीं कुछ, यहाँ ही करो। नहीं, यहाँ पे आके अराजकता फैलाते हैं और क्या कहते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, सभी काम है। वही सीधी सी बात है। अब अगर उस लड़के को मारा है तो उसे मारने में जो मेन है उनका रोल कम होगा, बाकियों का ज्यादा होगा। एग्रेसिवनेस कैसे आई थी? अगर देखो आपके पास अगर जिम्मेदारी है तो आप थोड़ा शांत रहोगे। आपके साथ 4 लोग हैं तो आप थोड़ा दब करो, जब अभी इनकी जिम्मेदारी ये है, समाज है, ये जो बिना समाज की है वो तो फिर नंगा है ना, उसके लिए क्या है दिक्कत यहाँ है। वो लड़का जब से अब जितने झुग्गी वाले हैं ये सब हैं, अब क्या सोचते हो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? तो वो जब उस ऐसे माहौल से ही निकल के आए हैं तो वो आगे क्या कर लेंगे? आप देश की प्रगति में उनका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं, बर्बाद करने में ही है बस। जिसने चोरी ही सीखी है वो आगे क्या करेगा? भाई उसके लिए तो जो आप गाजा की बात ले रहे हो, गाजा में इतने मुसलमान हैं, इतना सब कुछ, उनको क्या है? उनका एक ही काम है, इजराइल को मारना है। ईरान का क्या, ईरान में लोग हैं, उनका क्या काम मकसद है? अमेरिका को मारना है, शहीद होना है उनका। तो और उन्हें या तो मरेंगे या फिर लड़ेंगे। मरने पे भी उन्हीं का वो सोचते हैं मेरा ही फायदा है, शहीद हो जाऊंगा तो 72 और मिल जाएगी, और मारूंगा तो और भी फायदा है, दुश्मन को मार के मरूंगा तो बढ़िया है। तो जब उनको यही सिखाया गया है तो क्या करें? क्या करें? सही बात है। इजराइल बढ़िया काम कर रहा है, इजराइल को एक है, मुसलमानों को खत्म करो। और इजराइल के ऊपर से अगर अमेरिका हाथ हटा ले तो इजराइल में इतनी सब में नहीं है। अच्छा, इजराइल अमेरिका के ऊपर से इजराइल हाथ हटा लेना तो अमेरिका फेल हो जाए। अरे इतना सही तो है इजराइल, तो सोना इतना ही बहुत होता है। रेत कितने है तो इंसान ही, टेक्नोलॉजी है क्या उनके पास? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सब उसी की है, खुद की बनाई हुई है टेक्नोलॉजी उनकी, पैसा उनका है, बैंकों में बैठे हैं, हर जगह वही बैठे। कितना पैसा होगा? सारा पैसा उन्हीं का है, सारा पैसा उन्हीं का है, यहूदियों का है।
ये पूरी सत्ता फेसबुक उन्हीं की है। मेटा पूरा सब उन्हीं का सब है। उन्हीं का है। और पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट है। सब तुम सोचो उनकी है। इंडिया में, सब उनकी है। इंडिया में, चाइना में, जापान में, सब जगह उनका पैसा लगा सब है। उनका है, सब सब बैठ- यहूदियों का है। अरे ये मारे मारे फिर रहे थे तभी तो एक जगह इन्होंने बनाया था देश। तो इतना कहाँ से जब पावरफुल होगा मारे ये? मारे फिर रहे थे तब भी उन्हीं के पास थी सारी सत्ता। तब भी उससे पहले भी उनके पास पैसा था। ये इसीलिए तो नफरत करते थे ये लोग, क्योंकि ये लोग वो देते थे, सूद पे पैसा देते थे, तो इन लोगों से सब नफरत करनी चालू कर दी। जब ये पैसा इन्हीं के इनके पास था। पैसा था, इनको जब ये आपको नहीं पता, शायद हमने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा, क्रिश्चियन, यहूदी और मुसलमान ये तीन थे। एक ही थे। मुसलमान अपने आप को सबसे तीन ज्यादा सेक्ट हैं। सुपीरियर समझते थे, ठीक है। और जब लड़ाई हुई तो यहूदियों को तो सब स्टैंडर्ड समझा गया। ये मुसलमानों के सामने घोड़े पे नहीं बैठ सकते थे, ये नहीं, बहुत सारी जगह इनको पार्टिसिपेट करना। फिर ये कहाँ पे हुआ, इधर हुआ, किसी का हुआ था, स्पेन में, कहाँ पे था ना, मुसलमानों का, नहीं ये मुसलमानों का राज था। हाँ स्पेन में था। तो फिर वहां कई सालों तक पे स्पेन में था। इनको, वहां पे ये इनको थोड़ा लिबरल बनाया गया, इनको सही किया गया। फिर उसके बाद ये मुसलमानों के साथ सब काम भी करते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे कई चीजों में। फिर वहाँ एक उनका मंत्री भी था, सेनापति भी इनका हुआ ना। तो फिर बाद में फिर किन्हें हमला करके इनको वो कर दिया। फिर इनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें अगर ये करना है, कपड़े तुम हमारे मुसलमानों जैसे नहीं पहन Star of सकते, David ये नहीं लगा कर दिया। सकते, बहुत कुछ कर सकता था। पर फिर कोई दूसरा आया एक, उसने थोड़ा लिबरल था, उसने कहा कि पर तुम, हाँ इतना अगर ये टैक्स दोगे तो तुम्हें ये सुविधा मिलेगी, ये करोगे तो ये होगी, इतना ये दोगे तो फिर तुम ये कर सकते हो, पूजा पाठ भी कर सकते हो। तो फिर होते होते फिर इन्होंने, भाई इनके पास तो ये था करो या मरो वाले हालत में थे, तो ये पैसा तो कमा रहे थे, फिर ये टैक्स भी देने लगे, सब करने लगे, धीरे धीरे फिर ये उठ गए, फिर ये हुआ। तो ऐसे ऐसे करते करते इनके पास जब जिसको सताया जाएगा, मारा जाएगा, दबाया जाएगा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या करेगा। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने फिर दिमाग लगाया कि भाई हमारे पास नॉलेज रहेगी, साइंस रहेगी, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने ये सब किया, बिजनेस इन्होंने किए, पढ़ाई इन्होंने करी। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज। फिर ये जो इजराइल में इन्होंने देश बनाया, इजराइल में पहले बहुत लोग तो रह रहे होंगे ना यहूदी, तभी तो वहीं जाके और इकट्ठे हो गए। जो यहाँ पहले कौन रहते थे ये यहाँ जो पे? इजराइल था ना, ये तो 3000 सालों से इन्हीं का। ये सब पहले चले गए थे जर्मनी और पूरी दुनिया में बिखर गए थे। पहले सबसे फिर इन्होंने हिटलर के टाइम पे इन्होंने गद्दारी कर ली थोड़ी, मतलब इन्होंने साथ नहीं दिया हिटलर का, इनका साथ दे दिया ब्रिटिश। नहीं, ये ना थोड़े तेज रहे हैं शुरू से ही। तो क्या क्रिश्चियन क्या आरोप लगाते हैं इन पे कि ये लोग क्या करते हैं, जाके उसमें जो पानी भरने वाले कुएं होते हैं उसमें जहर मिला देते थे, या अपने अलग अलग अपनी बस्तियां व घाटों बना के रहते थे। वो सब अलग है, वो सब अलग मैटर है। लेकिन जब ये सबसे ज्यादा बुरा हाल किया हिटलर ने इनका, जब ये लड़ाई के टाइम हुई पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना, जब तो इनको कंसंट्रेशन कैंप में भर के मारा ना। अरे वो तो बाद में मारा था। जर्मनी का साथ नहीं दिया तो इन्होंने क्या कहते हैं, जर्मनी का साथ ना देके ब्रिटेन का साथ दिया था। तो जब ब्रिटेन का साथ दिया तो हिटलर को जब पहले ह्यूमिलेट किया गया कि भी तुम्हें ये करना पड़ेगा, उसको बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तो उसे पता चला कि अरे इसने ये साले इन्होंने की थी गद्दारी। और एक बात, तो फिर बाद में जब वो कर रहा था, वो इनको कहा कि तुम्हें इतना टैक्स भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो हिटलर नॉर्मल था ना, जब फिर फौजी या वही था। फिर बाद में ये जब फिर ये बना, फिर इसने सत्ता हासिल करी, ये किया, जब फिर बन गया हिटलर, तब आया तो ये लोकतांत्रिक तरीके से ही था। बाद में इसने कब्जा, बाद में इसने पहले फौज में था, फौज ने फिर जाके अरे वो कर उसने लिया। ना वो आग लगवा दी थी उसमें पार्लियामेंट में। मैंने तो इसकी पूरी आत्मकथा पढ़ी है इतनी मोटी। फिर उसने जब ये आके किया, जब आदमी सब, तो फिर जब ये पावर में आ गया तो इसने देखा किसने हमारे साथ गद्दारी करी थी। तो इसने फिर अपनी क्या कहते हैं आर्मी मजबूत करी, अपने एयरफोर्स मजबूत करी, ये सारा कुछ किया, सब जगह वहाँ पैसा लगाया, सब कुछ किया वो। अब पहले मजबूत किया, बोला अब बताता हूँ बेटा, तुम हमसे पैसा लोगे, हम देते हैं तुमको पैसा, धाम, बोला पूरी दुनिया को जा। फिर बोला अच्छा और कौन था, बोला ये साले कहाँ हैं, ये चूहे, इनको लगाओ रैट्स, और ला के और सीधा ही कंसंट्रेशन कैंप। और बाकियों अरे वो तो ज्यादा को मारना था ना, तो इसलिए कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो वहां पे वो किया।
बाकी वैसे तो गोलियों से मारना वैसे करना वो सब करते रहे। ये यहूदी शुरू से और देख रहे हैं। जैसे टाइम दिया इनको कि 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, छोड़ दो नहीं तो हम छुड़वा देंगे। तो फिर बेचारे जो जहाँ थे भैया एक बैग लिया वो भाग लिए, वैसे भागे, तो फिर ये चले गए। फिर उसके बाद में जब इन्होंने साथ दिया ब्रिटेन का, फिर ब्रिटेन ने इनको कहा कि हम तुम्हें जमीन देंगे। क्या फिर- नाम था उसका? फिर उसने नहीं दिया, फिर वो जीत के जब भी नहीं दिया, पर ये हुआ फिर अमेरिका और सब कह के इनको फिर बेलफोर्ड करके एक इनका मंत्री था, तो बेलफोर्ड डिक्लेरेशन किया, इन्होंने साथ दिया था इनका, ब्रिटेन का साथ दिया था। ब्रिटेन ने वादा किया था हम तुम्हें जो तुम्हारी जमीन है, क्योंकि यहूदियों के उसमें वो है तोरा कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम अपना ये डेविड का तीसरा मंदिर जो तोड़ रखा है, अभी एक दीवार ही तो है, आपने देखा होगा जाके ऐसे ऐसे करके और प्रार्थना करते हैं, उनमें छोटी छोटी वो अपनी विशेष डालते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन वो जो तुम्हारा टेम्पल माउंट जो है वो बना लेंगे यहूदी दोबारा, तो जो तुम्हारा मसीहा है वो लौट के आएगा। अब इन पे एक आरोप ये भी लगता है कि इन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया था, तो इसीलिए ही चढ़ाया था क्योंकि ये लोग ये ना जीसस को वो नहीं मानते, जीसस ने अपने आप को मसीहा डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये लोग अभी भी कहते हैं जो हमारा असली मसीहा है वो अभी आएगा। तो ये जीसस ने बहुत पहले ही अपने आप को मसीहा डिक्लेयर कर दिया था, तो ये अभी भी मानते नहीं। अभी यहूदियों का ये मानना है कि जिस दिन हमने अपना ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया है कि जैसे ही ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये मस्जिद अल-अक्सा है ना इनकी, जहाँ पे वो बैठ के मोहम्मद घोड़े पे बैठ के गया था, तो ये हटाएंगे और उस पे अपना मंदिर बनाएंगे डेविड का। जिस दिन वो मंदिर बन गया तब वो आएगा इनका मसीहा यहूदियों का। तो इन्होंने वो सब किया, जमीन खरीदी, सारी पैसे देके खरीदी है। इजराइल जो दिया, जहाँ देश बना है, ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे दे दिया। किससे खरीदी? अरब लोग रहते थे, जो वहाँ रहते थे फिलिस्तीनी और जो रहते थे अरब लोग रहते थे, उनको पैसे दिए कि भैया ये जमीन 100 गज 200 गज 500 गज 1000 गज कितने की। अब जैसे यहाँ चल रहा है लाख का रेट, बोला 2 लाख के रेट से देंगे, ये लो, और वो लोग जो तो मुंह मांगे पैसे दिए हैं। मांगे पैसे देके खरीदे हैं। ये नहीं कर सकते आज जो बैंक तो बहुत बड़ी जमीन ली होगी ना, इकट्ठे देश लिया होगा। धीरे 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 खरीदी जमीन। अच्छा, थोड़े थोड़े शुरू में खरीदी, उसके बाद क्या हुआ जब वो अरब देशों ने आक्रमण कर दिया तो फिर साले तुम वो करोगे, लो कब्जा ही लेता हूँ मैं, सारा कब्जा। ऐसा हुआ कि बोले उन्होंने ब्रिटेन ने कहा ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें जमीन खरीदनी पड़ेगी। तुम ये नहीं कि हम तुम्हारे को दिलवा देंगे किसी की जमीन। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पैसे देंगे। और पता है बहुत अमीर हो गए थे उस वक्त ये जो अरब जिनसे खरीदी थी ना। अब ये लोग कहाँ है, कोई सऊदी अरब चला गया, कोई जॉर्डन चला गया, जो यहाँ के विस्थापित हुए पैसे देके खरीदी। तो इन्होंने कहा कानून बनाया कि पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी होगा वो यहाँ का अपने आप ही नागरिक होगा, ठीक है। और उसके बाद वो करना है, जमीन खरीदनी है। अब वो जमीन खरीदने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी खरीदी, फिर जमीन खरीदी। अब धीरे धीरे उनको लगा कि सालों का फिलिस्तीनियों को क्या रही है तो हमारी जमीन है। तब अरब देशों और ने आक्रमण कर हाँ, दिया। यहूदी में कन्वर्ट नहीं हो सकते ना, पैदा ही होते हैं। पैदा ही होना पड़ेगा। तो मान लो कोई अपने आप को ऐसे कर दे घोषित, मिलेगी पता कैसे चलेगा कि ये असली है या नकली है? पता नागरिकता कैसे? नहीं, क्यों बाप का नाम नहीं दिखाएगा। SIR हैं? SIR नहीं होगा। यार पूरा, और क्या। अब तो यही तो किया, वो किया, उसके बाद अरब देशों ने आक्रमण किया। वो कह रहे यार हम चुपचाप खरीद पैसे भाई बड़ा फायदा है यहूदी होने में, यहूदी होने में बड़ा फायदा है, नहीं तो हर कोई यहूदी होना चाहता। हमारे यहाँ रहते तो है, इधर नॉर्थ ईस्ट में कुछ यहूदियाँ अभी गए थे, कुछ 25 थे, उनको अपने आप नागरिकता में नहीं चलेगा। नहीं तो यहाँ भी रह रहा वो भी वहाँ का नागरिक है। हाँ, बिना बोले ना, बिना वोट दे सकता है वो। नहीं, वो तो यहाँ की त्यागनी पड़ेगी। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है ना, वो जब जब चाहे जा सकता वहाँ का नागरिक है। और कोई दिक्कत होगी तो वो उसको पैसा देंगे, बसाएंगे, इजरायली गवर्नमेंट बसाएगी। वो अगर कोई दिक्कत यहाँ हो रही है वहाँ मैसेज पहुँचा दे इजराइल एम्बेसी में ही बस, हाँ, कि मुझे वो यहाँ जाके से उसको रहना है। तुरंत उठा लेंगे। वो घर देंगे वहाँ। मामा पता है अभी क्या हो रहा है? उन्होंने क्या किया, हाँ अभी उन्होंने क्या किया, ये सारा हो गया। ये इन्होंने अब क्या किया है, ये सारा कुछ ऐसा करके जब जो भी हो गया, फिर जैसे अरब स्प्रिंग, ये जो इन्होंने 6 डे वॉर हुई और कब्जा कर लिया और कर लिया, वो तो कर ही लिया। उसके बाद जितनी वहाँ वाटर बॉडी है उस पर कब्जा कर लिया। अभी जो
करंट सिचुएशन में क्या किया वेस्ट है, बैंक वगैरह है जो वेस्ट बैंक और जो इजराइल के आगे वो जो वाटर लेक है, जो इसमें हैवी वाटर है, उसके अंदर अगर आप आदमी गिरेगा तो आदमी डूबता नहीं है। डेड सी हाँ, वो वापस बाहर निकल आता है। सलाइन ज्यादा है। नमक बहुत एसिडिक वाटर है ना, तो उसमें भी वहाँ भी कब्जा कर लिया, वहाँ भी बना दिया है। गोलन हाइट्स वो लाइट्स वगैरह तो ले लिया। इजिप्ट का था ना गोलन जो हाइट्स। ये जो डेड सी बता रहे हो उसके साथ में जो जगह है ना, वहाँ पे भी सब फिलिस्तीन का था, वहाँ भी कब्जा कर लिया। जहाँ भी वेस्ट बैंक के यहाँ जो फिलिस्तीन वाले रह रहे हैं, वहाँ भी पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया और है। अभी भी कर रहे हैं इलीगल सेटलमेंट। अरे वो सेटलमेंट कर रखी है। अब उन्होंने कह दिया है कि या तो आप अपने प्रूफ दो कि आप यहाँ के नागरिक हो, नहीं तो हम अपने लोग भेजते हैं। नहीं तो आप खाली करो। नहीं समझे? जैसे आपकी कॉलोनी है, यहाँ पे 1000 घर है, 1000 घर है ना, तो उन्होंने इस 1000 घरों में से अपने आदमी बैठा लिए। फिलिस्तीन इजराइलियों ने आके यहाँ घर खरीद दिए, 500-600 घर खरीद दिए उन्होंने। ऐसे नहीं कि किसी को मार के भगाया, वो जगह ले ली, वो हो गए 600-700 हो गए, अब 800 हो गए, अब 200 बचे। 200 को कह दिया खाली कर लो, पैसे दे रहे हैं चले जाओ। ऐसे नहीं कहते वो कि भाई तुम्हें मार के भगाएंगे। अरे वेस्ट बैंक और में तो नहीं खाली कर रहे तो अब कानून, अब नेतन्याहू ने बना दिया कानून कि बता दे लो। और सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है, फिलिस्तीन वाला जो है ना, वो हथियार नहीं रख सकता, और हर इजरायली हथियार रख सकता। पूरा वो आर्मी वाला ट्रेंड है वो, और जिसको चाहे उसको गोली मार सकता है। ट्रेनिंग कंपलसरी है ना इजराइल में। वो तो 2 साल वो तो आर्मी देने में जाना ही पड़ता है पहले। कितने साल की होती है, कितने साल से होती है? 2 साल मिनिमम है उनका। 2 साल के लिए 3 साल है शायद आदमियों के लिए, 2 साल है लड़कियों के लिए। भाई साहब, जैसे आप 10वीं या 12वीं करोगे, आपको फौज में जाना है, आप फौज की सेवा दोगे, सब करोगे, आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, नहीं तो आप ट्रेनिंग लेके अपने घर में आ जाओ, आपके हथियार से सब आपके पास रहेगा। अरे वो जो वहाँ रह रहे हैं, जो इनके फिलिस्तीनियों के बीच में रह रहे हैं, जो वेस्ट बैंक फिलिस्तीन जहाँ लिखा जा रहा है वो वहाँ पर भी रह रहे हैं, और बंदूक लेके रहते हैं। ऐसे बंदूक रहती है उनके पास, जैसे हर नागरिक के पास बंदूक है इजरायली। हाँ, और सुनो, 2 साल 8 महीना आदमियों के लिए और 2 साल उनके लिए। हाँ, और सुनो, सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे पड़ोसी वो है दूसरा फिलिस्तीनी है, और उसने आपको उससे आपकी बात बिगड़ गई, गोली मार और उसने आपको कह दिया अबे, बोला अच्छा अबे, बोला हाँ है, वो गोली मार रहे हैं, काफी उसमें हुआ, और जाके कब्जा लेते हैं उनका घर। और बोला इसने क्या कहते हैं मेरे पर हमला किया था। फिलिस्तीनी क्यों रह रहे हैं इजराइल में? फिलिस्तीनी रह रहे हैं, फिलिस्तीनियों का ही तो था वो शुरू। अभी भी रहते हैं वहाँ पे। हाँ, वेस्ट बैंक में या गाजा में 2 ही जगह है अभी फिलहाल तो। गाजा में 50 लाख थे, और वेस्ट बैंक में भी शायद इतने ही है, 50-60 लाख। अब इनकी पता है वेस्ट बैंक में अलग गवर्नमेंट है, गाजा में अलग गवर्नमेंट है। वेस्ट बैंक वाली गवर्नमेंट जो है ना, वहाँ महमूद अब्बासी, उसने तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था मोदी को वहाँ का, तो वहाँ का थोड़ा ना वो ठीक है। पर उन्होंने अब कह दिया कि भाई ये अपना दो, नहीं तो फिर खाली करो। इजराइल क्या कहता और वो है? वेस्ट बैंक वाला खाली, उसके बाद जो आगे कहाँ पे वो लेबनान, हाँ, लेबनान के वहाँ पे उन्होंने अपना ये हूती जो है, ये फिलिस्तीन के ही तो हैं, हूती विद्रोही। नहीं वो उधर वाले हैं, वो तो यमन के हैं। यमन के हैं। इतने इजराइल ने, तुमने देखा नहीं, ग्रेटर इजराइल का पूरा बना दिया है। सऊदी अरब भी आता है, सीरिया, जॉर्डन, सीरिया तो बर्बाद पड़ा। अरे ये सब जगह पूरा उसमें आ रहा है, तो पूरा उन्होंने कर दिया कि इतना हमारा है, और वो उन्होंने लेना ही लेना है। अभी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है नेतन्याहू ने। मोदी जी, वो ट्रम्प पंगा ले रहा था, बोले जी साहब, बोले ये करना जी साहब, ट्रम्प सिटी बनानी है, बना देंगे साहब। ये गाजा पे कब्जा कर दो, कर देंगे साहब, इसको मार दो, मार दिया साहब, ठीक है, सब करता रहा। अब फिर उन्होंने साहब सभी कर रहे हैं, ये साला ईरान नहीं मान रहा है, इसमें क्या कहते हैं परमाणु बम बना ही लिया है। बोला अच्छा, हाँ, तो सुनो, तो ट्रम्प ने कहा अरे भाई परमाणु बम से बना लिया, जो ये IAEA है, कौन सा है वो, इंटरनेशनल एटॉमिक अथॉरिटी जो है वो, बोले ये, हाँ बोले ये तो कह रही है कि नहीं है इसके पास, हमने चेक किया। बोला नहीं साहब, बना लेंगे, लेकिन वो बना लेते भी। बोले नहीं साहब, मेरे पास इनपुट है, ये झूठ बोल रहा है, इसको खबर नहीं है, वो साले 4 मंजिल
जमीन के इतने नीचे करके बना रहे हैं। बना भी लेते मामा। अरे ईरान सोना वाले वाला से कैसे बना लेते हैं यार। 60-70% तक तो कर हालांकि चुके देखो थे पता है वो वो। तो जिस अरे दिन तुम एक बात बताओ, तुम्हारी तो मैं बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम इजराइल ईरान के ऊपर क्यों लगा रहे जाओ? अगर उसको बनाना है और परमाणु बम रखना है और करना है, चाइना उसके साथ, रूस उसके साथ, नॉर्थ कोरिया उसके साथ, भाई वो अपने यहाँ से भर के जहाज वहाँ यूरेनियम पहुंचा देगा, बम पहुंचा देगा, मिसाइलें पहुंचा देगा उसमें। अरे सारा वहाँ पहुंचा के और ईरान अपने यहाँ परीक्षण कर देगा, बोला मैंने बना लिया है, और फोड़ देगा। फिर कर लो, क्या कर लोगे? तो इसमें बहुत टाइम लगता है क्या? एक बार में नहीं बनता है? वो यूरेनियम जो आता है ना, कौन सा ग्रेड है, तो इसकी कोई टेक्नोलॉजी पता नहीं है क्या सबको कि ऐसे बनता है, ये एक बार में बना लिया? खुद ही ट्राई कर करके कोरिया को तो बना, बेचा था पाकिस्तान ने। इतना आसान थोड़ी होता है इनरिच करना यूरेनियम को। खुद ही एक्सपेरिमेंट कर करके बनाना होता है, खोज कर। अरे भाई दूध होता है, दूध दही जमाई, दही जमाई, फिर दही को मथोगे तो उसमें मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को गरम करोगे तो फिर घी निकलेगा। वो बहुत प्रोसेस होता है। और फिर उसमें भी कौन सा घी, 400 रुपए वाला या 20,000 वाला? 20,000 रुपए का भी 1 किलो घी है और 400 रुपए का भी 1 किलो घी है। तो 20,000 वाले घी के लिए आपको अलग ही मेहनत करनी पड़ती है, प्रोसेस पूरा तो वो पूरा वो इसको मत के हमने जैसे चोरी छिपे बना लिया था, वैसे सबकी बात नहीं होती, सबकी बस की बात, लीक हो जाती है खबरें। भाई सब करना पड़ता है ना। आपके पास वो आया है एक चीज, दूध आ गया है, उसको करोगे धीरे धीरे, दूध गर्म भी करना होगा। हमने साइकिलों पे नहीं वो साइकिलों पे तो लेके गए थे टेस्ट करने के लिए, तो उससे पहले बना लिया था ना। कितना बच और हमने 2 बार क्यों किया था? पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे करा, 74 में था, तो स्माइलिंग बुद्धा तो छोटा था, असली वाला तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी 98 में करा था या 1 में करा था? 98 में करा पहले 1987 वो इंदिरा गांधी के टाइम पे स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, वो तो छोटा परमाणु परीक्षण था। और तो और एक आपको तो बात पता ही होगी, ये कौन था, मोरारजी देसाई था जब हमारा वो तो कह रहा था कि हम तो वो नहीं, आपने सुना होगा बाल हेयर सैलून में जाके सारे इतने मरवा दिए थे। इजराइल ने कहा था तुम हमें जामनगर का वो एयरपोर्ट का एक्सेस दे दो, हमारे प्लेन जाके तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम जाके उनकी सारी वो डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन वो कमीना वो साले ने उसमें बता दिया, सब कुछ हमारे रॉ के एजेंट्स भी मारे गए। और कह रहा हमें सब पता चल गया है, तुम ऐसे कर रहे हो। छोड़ो अब जिस जो हो गया, आप जो हो चुका है उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। डेटरेंस रहता ना मामा, अगर आज तो हो चुका है उसके लिए क्या करोगे? हाँ भाई, तो ऐसे लोग अब अगर क्या कहते हैं, चाची के मूंछ होती तो वो चाचा बहुत हमारे देश तो वो उस जो हो चुका है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक पर आगे के लिए जैसे इजराइल कर रहा है, इजराइल अब ये कर रहा है कि पूरा ये मुझे चाहिए, और ट्रम्प को उसने वो कर दिया। ट्रम्प तो वैसे ही फैल रहा था, बोले मुझे कोई बाबूजी बोले, तो उसने और कोई तो बोल ना रहा था, मोदी जी कह रहे हट, तूने नहीं किया। और बाकी सब दुनिया वो वहाँ पे यूरोप वाले लड़ गए, ट्रम्प भी करता नहीं हमला। अरे सुनो सही, वहाँ यूरोप वाले लड़ गए, बोले हट तुझे हम कुछ नहीं समझते साले, हम उड़ा देंगे, हम तुझसे नहीं करेंगे समझा, हम जा रहे हैं मोदी से समझौता करने। यहाँ डील यहाँ मोदी से करने आ गए, वहाँ चाइना में चले गए, वहाँ रूस से बात कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा साला कोई मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, मेरे जैसे आदमी को, ट्रम्प को। और नितिनयाहू जाके हाथ जोड़ रहा वहाँ पे, देखा नहीं तुमने न्यूज नहीं देखी? और दुनिया कहीं कहीं जा रही थी, पर नितिनयाहू बार बार वहाँ ट्रम्प के पास जा रहा, वो कह रहा है जैसे गाजा बनाना है चीज, आप पैसे दो दूंगा सब, ये लो कितने बिलियन चाहिए, ये लो मेरी तरफ से। उसकी तो पूरी सत्ता यहूदियों के पास है, अगर नेतन्याहू हाथ हटा ले तो ट्रम्प गिर जाए। सही, ये सब करने के बाद नेतन्याहू ने कहा जी बाबूजी देखो ये दिक्कत हो रही है सारी। बोला अच्छा जी, बोलो फिर क्या करना चाहिए बताओ। बोलो साहब आप बोलो, मेरे पास सब सेट है, सारे फैमिली को मारूंगा, पूरी उनकी कैबिनेट को मारूंगा, सब नेताओं को मारूंगा, रक्षा मारूंगा, और आप बस आपका सर पे हाथ हो, बस आशीर्वाद दे दो। बोला अच्छा, बोला फिर, बोला फिर ये होगा, फिर कैसे होगा? बोला साहब कुछ तो मदद करो, थोड़ी सुरक्षा कर दो, और ये कर दो, और क्या कहते हैं, थोड़ा
अपने वो ये भेज दो, बेटू बम्बर। बॉम्बर नहीं, वो जो तुम्हारा वो है ये क्या करता है वीडियो? अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर, हाँ, तो बोले इब्राहिम लिंकन और ये सब वहाँ अपन लगा दिए भाई। वो तो दोस्त कर दिया अब्राहम लिंकन। अरे उनके पास तो वो अरे बहुत है सारे- एंटी बंकर मिसाइल है, तभी तो वो काम नहीं मारा गया, वो तो बंकर में ही हुआ। अरे वो भाई बहुत ज्यादा बारूद डाला है खाने पे, वो डाला है इजराइल ने सब। कहीं कुछ नहीं, उतने ही तो एरिया पे डाला है पिन पॉइंटेड, बस उनका घर उड़ा है जहाँ पे 60 बम कितने मारे हैं उस पे, अरे वो भी पता है और क्या? कितने हजार वो टन। वो उसमें नहीं गया था ना। सुनो उसका बंकर ना, में। उसकी न्यूज निकल के आई है जब खामनेई की ना एक मीटिंग, और आपको पता होगा जो जितने वो थे ना कि खामनेई के बाद कौन कौन से सक्सेसर बन सकते हैं, आप कह रहे हो ना पूरी कैबिनेट, तो ये हुआ था जो IRGC है ना, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड, उसके अंदर बहुत अंदर तक मोसाद के सारे एजेंट बैठे हुए हैं। उसमें तो ये बोलते हैं, मैंने वो इंग्लिश वाली है कि अगर तुम 4 रेवोल्यूशनरी गार्ड से बात करोगे तो 2 या 3 तुम्हें मोसाद के एजेंट हाँ, निकलेंगे। ये बात सही है। उस दिन क्या हुआ था कि जब खामनेई की और इनकी ना एक मीटिंग होने वाली थी, तो इन्होंने बोला, तो जो अंदर का जो IRGC का कोई था, तो उसने खबर दे दी कि भाई ये बंकर से निकलने वाले हैं और मीटिंग करने वाले हैं। तो बस वही न्यूज लीक हो गई और मोदी तो चले ही आए गए थे वापस इंडिया में, उन्होंने अपना टाइम समझा बढ़िया और हमला कर दिया। और तो और अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई, जो अगला वो नहीं है, वोटिंग हो रही थी, वोटिंग चल रही थी, अगला सक्सेसर किसे बनाया जाना चाहिए, वहीं बम गिर दिया, जितने वोट काउंट हो रहे थे ना वो सारे मारे गए। अरे ये तो सब अलग मैटर है। जो खेल इजराइल का ये है कि इजराइल ने ये किया कि मोदी ये ट्रम्प को फंसा दिया ईरान में। ईरान में ना एटॉमिक बम है, ना कुछ है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, खाली वो वहाँ के लोग भी अशांत हैं, परेशान है IRGC की वजह से और एक खamenei की वजह से। उनके पास मामा बस एक चीज है, मिसाइल। अरे यार सुन तो लो, मिसाइल का लॉन्ग कोई रेंज की वैल्यू नहीं मिसाइल है। भी नहीं है। लॉन्ग रेंज अमेरिका तक नहीं पहुंचेगी। इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम बना रखा है। बाकी जो बीच में जितने ये हैं, सीरिया वीरिया, इराक की भी बहुत सारी जगह आ रही है उसके ग्रेटर इजराइल में, और सब आ रहा है। तो उन्हें क्या किया, कहा भैया ऐसे कर दो, और उसके लिए उन्हें सिस्टम बना दिया। हमें बम वो गिरा रहा है, अमेरिका को हीरो बना दिया, ट्रम्प कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे, हमने मार दिया, लगा दिया नाम ट्रम्प का, और इजराइल अपना हो गया एक तरफ, और ट्रम्प यहाँ पे खड़ा है चौधरी बन के, बोला अरे ये और वहाँ पे सब ये जब अपने जो है ना साथ में जितने भी हैं, नहीं इजराइल, वो अपना लगा पड़ा है वहाँ अटैक करने में, बोले ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। और लेकिन एक बात ये भी है, इजराइल को इतना ना वो नहीं था कि ये लोग इतना रेजिस्ट कर पाएंगे। देखो आज 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया। अरे भाई इजराइल को एक एक चीज पता है, तुम कैसी बात कर रहे हो? अमेरिका उतना नहीं करते, इजराइल को सब पता है। इजराइल में लेकिन मामा नुकसान हुआ है, बेशक उनके अरे लोग तो मारे इजराइल गए। का नुकसान को कोई मतलब नहीं है इजराइल से। इजराइल को जहाँ काम करना है वो इजराइल वहाँ कब्जा कर रहा है। इजराइल का मेन वो था कि मुझे ये जगह कब्जा करनी है आगे। कहाँ पे बता दी जगह? वो वेस्ट बैंक, नहीं वेस्ट में आगे उधर वो, अरे कौन सी इसमें साथ वाली कंट्री जो है, जॉर्डन, लेबनान। तो लेबनान का उसने पूरा एरिया जितना कवर करना था वो कवर कर लिया। जैसे गाजा वालों को कहा था खाली कर दो, ऐसे उनको कह दिया। अरे उनकी तो राजधानी बेरूत है, पता है वो वेस्टर्न कंट्री की तरह है, वहाँ क्रिश्चियन भी ज्यादा है ना, बेरूत पे भी मत मारे हैं, हाँ। मैंने सुना है। तो भाई वो पूरा उसने कर लिया वहाँ कब्जा, और ट्रम्प को यहाँ फंसा रखा है, और किसी की दुनिया में वहाँ नजर जा ही नहीं रही है कि यहाँ भी हो रहा है कुछ। लेबनान में ना, हाँ, और ईरान मार रहा है इजराइल पे ज्यादा। तो लेबनान के पास कुछ शक्ति नहीं है लड़ने की। लेबनान की गवर्नमेंट पता है कैसी है, वो ऐसी है, उसमें ये कह रहे हैं अगर राष्ट्रपति मुसलमान है, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन भी है ना, तो प्रधानमंत्री क्रिश्चियन हो। हाँ, 3 स्टेज पे है उनका। हाँ, तो वो भी ऐसे बटा हुआ समाज है। और हिजबुल्ला के खिलाफ गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती नहीं, तो हिजबुल्ला अपनी अलग ही गवर्नमेंट चला रहा है वहाँ। तो इसीलिए तो इस लेबनान का कोई सरकार आया कि कोई प्रधानमंत्री कोई वो विरोध कर रहा हो, तो पता है भाई लेबनान का हिजबुल्ला चला रहा है पूरे उधर के जो बॉर्डर एरिया में है सब भाई हिजबुल्ला का शासन चलता है। इन्होंने बढ़िया सिस्टम किया है। इन्होंने एक सिस्टम किया है कि जितने मॉडर्न कंट्रीज हैं इसमें ला दो, ये सब कर दो तबाही, फिर इनके पास कुछ बचेगा नहीं, फिर बन जाएंगे आतंकवादी। फिर जब आतंकवादी बन जाएंगे तब इनको वैसे मारो तोड़ के, फिर तो ये मारने लायक हो गए टारगेट।
और इनके पास कुछ नहीं छोड़ रहे वो, ना इनके पास तेल छोड़ रहे हैं ना कुछ छोड़ रहे हैं। और फिर धीरे धीरे अब बताओ वो जो आतंकवादी को वहाँ का सीरिया का वो बना दिया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। कौन है? अरे जिसके ऊपर $20 मिलियन कितने का वो था, उसी ने अमेरिका ने कर रखा है, उसी को ट्रम्प ने बना दिया भैया ठीक है। पहन के वो पहुंचता है व्हाइट हाउस में। अब बताओ वो ट्रम्प के खिलाफ क्यों जाएगा? और बाकी मुझे पता है कि ISI वालों को मारना है, इनको मारना है, वो सब अमेरिका नहीं पाले हैं, उन्हें पता कौन है। बट ठीक है, अब इजराइल को सब चाहिए, ग्रेटर इजराइल चाहिए, वो सब चीज चाहिए। इजराइल कह रहा साहब पैसा चाहिए, बोल रहे हो ट्रम्प सिटी हम बना के देंगे, ये करेंगे। और ट्रम्प सिटी में रहेगा कौन, तुम्हें पता है कौन रहेगा? हाँ, जितने इजराइल के आर्मी के ऑफिसर हैं, बड़े बड़े हैं, वो ट्रम्प सिटी बनेगी। सेफ है कि वो, है ना? अरे भाई ट्रम्प को तो पैसा चाहिए। अरे नहीं यार, इजराइल का ही रहेगा वो, और ट्रम्प सिटी बन गई, नाम हो गया ट्रम्प का। उसका दामाद वो है ना जेरार्ड कुशनर, यहूदी। अरे ट्रम्प का हो गया नाम, किसका हो गया? ट्रम्प का। ट्रम्प सिटी बन गई, पैसा किसको मिलेगा? ट्रम्प को। और रहेगा कौन? यहूदी। फिर उसका दामाद कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, वो सब मिले। उसको जगह चाहिए, इजराइल को बढ़ाना है। बोला भाई गाजा, तुम्हारा फायदा मेरा भी फायदा। ट्रम्प को चाहिए पैसा, ट्रम्प को नहीं, मतलब गाजा में कुछ हो, ईरान में कुछ। ट्रम्प को पैसा, और ट्रम्प बिजनेसमैन, उसे पैसे ही चाहिए। अब तो क्या है साले की उम्र। अरे तो भाई वो मरते दम तक उसको पैसा चाहिए। मुझे तो लगता है वो अहमवादी है, उसको अपने खुश कोई करवा दो अहमवादी नहीं उसको। भाई, पैसा चाहिए उसे। अरे वो उनकी परवरिश ही ऐसी होती है, जब तक मरते नहीं तुमको सब पैसा वैसा चाहिए। हमारे यहाँ तो खटिया में बैठ जाते हैं। अमेरिका में ये है, अमेरिका में यहाँ पे है कि आप वहाँ पे जज भी 80 साल के मिलेंगे। कि आपका जब तक दिमाग काम कर रहा है, आप जब तक लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ काम, आप करो, कोई नहीं रोकेगा। यहाँ की तो थोड़े ना भाई 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, बहुत हो गया यार, बच्चे काम करते हैं। 80 में तो खटिया पे बुढ़े पड़ जाते हैं। वो देखो कैसे हष्ट पुष्ट और वो कर दादा बना बैठा है दुनिया का। और इजराइल ग्रेटर इजराइल बना रहा है, उसको वो चाहिए। उनका लॉन्ग टर्म प्लान तो यही है, हालांकि काफी मुश्किल है। काहे का मुश्किल है? अब क्या बचा? ईरान ही कर रहा था, ईरान ही रोक रहा था, और कौन रोक रहा है? सुन्नियों कंट्री से भी तो अरे भाई ईरान ही रोक रहा था, ईरान ही रोक रहा था। वो तो गया, ईरान तो खल्लास है। ईरान को मारना था, ईरान को से मरवा इस वॉर के बाद ईरान खड़ा नहीं हो पाएगा अगर समझ गए? ठीक से कर लिया इन्होंने तो। अरे भाई अब ट्रम्प जो है वो जब तक ईरान की एसेसी नहीं कर लेगा, जब तक ये वहाँ पे ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है इस पे कब्जा नहीं कर लेगा ट्रम्प, तब तक ट्रम्प छोड़ना नहीं। ट्रम्प नहीं, यही तो दिक्कत है। अभी अमेरिका को दिक्कत होनी शुरू हो गई। ये हमें वो दे दिया ना, वेवर दे दिया कि जाओ ये जो वेवर 1 महीने का दिया था, आपने सुना होगा, हटा लिया, वो परमानेंट हटा लिया। कि जितने देशों का जब से रूस से तेल खरीदना, अमेरिका फंस गया है। उतना नहीं फंसा है लेकिन वो फंस गया है। रूस को दे दिया वो कि हाँ भाई जाओ, जिसको तेल खरीदना है खरीदो। अभी इनको इतना यकीन नहीं था कि ईरान डट जाए। अमेरिका क्यों फंस गया? क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बैठा हुआ है वो। तो फिर क्या पूरे देख नहीं रहे हो हमारे देश की हालत? क्या हालत है हमारे देश की? तेल में अमेरिका से 1 लाख मिलियन टन जो मेट्रिक टन जो है वो आ रहा है, और 2 लाख मेट्रिक टन का डिफरेंस है। जर्मनी वगैरह ने अरे ना सुनो अपना सही। रिजर्व खोलने चालू कर दिए अरे हैं। सुनो, अगर 1 महीना और चल गया ना, बड़ी कितना दिक्कत हो जाएगी। छोड़ेंगे रिजर्व, कितना खोलेंगे रिजर्व? ईरान तो हमसे भी सही संबंध रख रहा है, कह रहा है जो कि अभी के हालात बने हैं ना, इसको नॉर्मली होने में 8 महीना लगेगा। कितने दिन का रिजर्व है उनके पास मेरे ख्याल से 50 दिन का या कितने का है। जो ये 4,000 जो छोड़ रहे हैं, 4 करोड़ बैरल जो छोड़ रहे हैं, उनके पास 50 करोड़ बैरल कितना टोटल रिजर्व है। तो अगर वो सारा भी छोड़ेंगे तो 50 दिन तक का हो सकता है। तो उससे कुछ नहीं होना है। वो अमेरिका ने एक बढ़िया काम किया है कि भैया आप रूस से और यहाँ से वो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो यहाँ का जो दबाव है वो हो जाएगा, बाकी रूस अमेरिका अपने पास से छोड़ेगा, बाकी जगह से आ रहा है, कनाडा वगैरह बहुत तेल है। ईरान और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कोई नहीं, इन्होंने ये मिडिल ईस्ट को और इनको बर्बाद करना है। ईरान ने कह दिया, पता नहीं मारा नहीं मारा, ईरान ने ईरान के बैंक के ऊपर इन्होंने हमला किया इजराइल ने। और उसने कहा मैं जितने अमेरिका के बैंक हैं इधर मिडिल ईस्ट में सब जगह इन सबको उड़ाऊंगा। तो
जो इनके सऊदी अरब, यूएई और इन सबका जितना ये इकोसिस्टम है इसको बेकार कर देगा। इजराइल अगर मार देता है तो, और वो ईरान मार देता है तो इनका और सिस्टम खराब हो जाएगा। जितने ये साले बन रहे हैं ना, अपना वो दादा बन रहे थे कि हम तो पाकिस्तान की मदद करेंगे, हम तो चाइना जाएंगे, वो तो बयान के अलावा तो कुछ सुन्नी कंट्री तो कुछ कर ही नहीं रही, बिल्कुल तो वो साफ है। अभी अगर बैंकिंग सिस्टम पे हमला हो गया, ईरान ने कर दिया, जबकि उनको वर्क फ्रॉम होम कह ही दिया है, तो ईरान ने अगर कर दिया हमला तो इनकी और बुरी हालत हो जाएगी। यूएई, दुबई और इन सब जितने भी है ना, ये दुबई की तो इनकी हालत खराब कर दी है। अब इसमें इजराइल यही कह रहा है इनकी जितनी हालत खराब होगी, फिर ये दूसरा क्या कहते हैं, मदद करेंगे नहीं, मुझे कब्जा करने में दिक्कत आएगी नहीं। अब जितने जहाँ वो सब सीरिया वरिया तो गए, सीरिया इराक होगा ना, तो मतलब ही नहीं। इराक में कितने बम मार दिए बता रहा है, इराक में मार दिए, वहाँ पे मार इराक में नहीं है, सीरिया में नहीं है कुछ, वो जब तो लेकिन ये है मामा कि ना, अमेरिका ने सोचा था कि यहाँ पे रिजीम चेंज खामनेई के मारने के बाद, खामनेई मरा लेकिन रिजीम चेंज नहीं है। पहले तो यहाँ इनको एक लॉस हुआ। यार भाई एक बात बताओ, इजराइल किस उससे ये लड़ रहा है? ईरान ईरान के पास जितनी मिसाइलें हैं ना, मिसाइलों को प्रोडक्शन, क्योंकि अभी 12 दिन का युद्ध चला था, एक दूसरे पे मिसाइल मार रहे थे, तो ईरान को पता चल गया कि अब उन्होंने क्या किया है ना, कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने मिसाइलों का सिस्टम। तो इजराइल को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब उनका नुकसान होना शुरू हुआ है। आयरन डोम कर रहा है, लेकिन कई मिसाइलें गिर रही हैं। वैसे इजराइल में लोग कम मर रहे हैं एक तो, और उनकी मीडिया पे भी वो लगा रखी है सेंसरशिप। मैंने सुना जहाँ तक कि इजराइल में भी अखबारों को कह रखा है कि कम छापो, नुकसान हो रहा है लेकिन कम छापो। अब जब इजराइल का नुकसान होना शुरू हुआ है ना, तो इजराइल भी दबाव में है। एक तो रिजीम चेंज नहीं कर पाए, ऊपर से ये और मिसाइलें मारे जा रहे हैं, तो ये और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये अभी थोड़ा ईरान कह रहा हूँ, अमेरिका और इजराइल ना अभी दबाव में है कि किस तरीके से इन पे वो किया जाए। 1 महीने अगर और युद्ध चल गया ना, तो अमेरिका भी एक तरह से घुटनों पे आने शुरू हो जाएगा। 2 आदमी अमेरिका नहीं आना कभी कुछ। सुनो, 2 आदमी, 2 आदमी, ठीक है, दोनों, एक जो है वो 1 महीने से बीमार है, 1 महीने से बीमार है और खाना पीना भी ना मिल रहा उसको, और एक है बढ़िया स्वस्थ है, मस्त खा रहा है और रोज खा रहा है, ठीक है, समझ गए? अब दोनों की लड़ाई करा, कौन जीतेगा? जो खा रहा है वही जीतेगा, और जो बीमार है और खाने को नहीं मिल रहा है वो जीत जाएगा। अरे मतलब ईरान एक तो बीमार कंट्री है, ऊपर से क्या कहते हैं इतने दिन से सैंक्शन लग रखा है, उनकी क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनके तो एक वो खाली धर्म के नाम पे उनको IRGC और ये सब इकट्ठा कर रही है, बाकी वहाँ के लोग पूरे असंतुष्ट हैं, पूरा वहाँ पे। फिर लोग दुखी क्यों हो रहे हैं उसके खमेनेई के मरने पे? कौन दुखी हो रहा है? तुम्हारे हिंदुस्तान में दुखी हो रहे हैं? क्यों टीवी रिपोर्टर रो रहे हैं वहाँ पे, टीवी पे बैठ के मस्जिद में लोग रो रहे हैं जा जाके, वो सरकारी है, वो क्या करेंगे? मस्जिद में लोग रो रहे हैं जा जाके, सरकारी है, उनको दिखाना है। मस्जिदें जला रहे हैं वहाँ के लोग। ऐसी बात खामनेई के मरने के बाद कितनी मस्जिदें जलाई, मरने के बाद 2 तरह के है ना, कुछ लोग तो खुश भी होंगे, कुछ लोग तो दुखी भी होंगे। जो जिसको राज हो तो खुश होगा ही। मेरे को तो मामा लगता है मोस्टली लोग वहाँ पे खुशी होंगे, IRGC वाले खुश होंगे, IRGC में जो है वो खुश होंगे, वहाँ पे सारी सत्ता पे कब्जा, जो सारे जितने संसाधन है उन पे कब्जा IRGC का, राष्ट्रपति का नाम का है। बाकी 10-12 लाख हैं उसमें, है ना, IRGC में शायद 10-12 लाख लोग हैं, उनका पूरा हुआ है, उन्होंने फौज बना रखी, जिसको चाहे उसको मार दें, जिसको करने वो रहे। तो बाकी जनता तो आम जनता परेशान है, आम जनता त्रस्त है वो की, समझ गए? तो इसलिए, और भाई आप जो बात कह रहे हो ना वो बात अलग है, अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ सकता है, और सुनो ना, इजराइल का कुछ बिगड़ सकता है। इन्होंने सीधी नीति अपनाई है, इनको परेशान करो, इनकी कमर तोड़ दो आर्थिक रूप से। जब ये परेशान होंगे, इन्होंने देखो रसिया से तेल खोल दिया, वेनेजुएला से खोल दिया, कनाडा से खोल दिया, और बाकी जहाँ से भी है 40 बाकी जगह तेल आ रहा है ना, वहाँ से सब जगह बोले ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत में कौन आया? ईरान ही आया। अरे ईरान और मिडिल ईस्ट आ गया पूरा, सऊदी अरब, कुवैत, ये सब इनका सबका बंद कर दिया। अब ये हार्मोज अगर बंद रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, उसमें क्या होगा? अरे इसने सऊदी ने भी तो अपनी रिफाइनरी बंद कर दी। अरे भाई क्यों नहीं बंद करेगा, वो बम मार रहा है। और भाई अगर ये बंद होगा तो किसकी दिक्कत है? इन्हीं लोगों की दिक्कत है ना। तो या तो ये सब मिलके ईरान पे हमला करेंगे,
कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर, और नहीं करेंगे तो खुद मरेंगे। और किस ये मरे या मारे, फायदा अमेरिका और इजराइल को ही है। हाँ, ये तो भाई इन्होंने सोची समझी सारी है, मोसाद CIA सब जानती है सब जानते हैं। कि ये कब सांस लेते हैं और कब सांस छोड़ते हैं। सही बात है वो तो भाई ये मीडिया है, मीडिया को मसाला देना है, इसलिए मीडिया जमा करके मसाला दे रही है। वहां पे आज तक वाले जाके रिपोर्टर वहां रिपोर्ट कर रहे अरे हैं, उनके ऊपर बम नहीं गिर रहे हैं। इनको तो वो कौन सा कंट्री का रिपोर्टर है, वो उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जाके दिखा रहे थे, वो वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है, बोला बम आ रहा है, बम गिरने वाला है। तो भाई ईरान का कहाँ का है वो, मतलब था वो है ना, तो भाई उसके ऊपर ना गिर रहा बम, ये इंतजार कर रहा वो तो मसाला चाहिए। तो भाई मीडिया मसाला दे रही है। जो इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है एक दिन में बनाई नहीं है। जो मीडिया कह रही है ना कि इन्होंने बिना सोचे समझे हमला कर दिया है, बिना सोचे समझे किया, एक एक चीज एनालाइज करी है, एक चीज एनालाइज की है कि ये कितने दिन तक लड़ सकता है, मिसाइलें कहाँ कहाँ हैं। जब तुम कह रहे हो कि यार नहीं, हाँ, थोड़ा 4 में से 2 आदमी है तो 50% अगर IRGC उसके भी उसमें है, मोसाद के हैं, तो उन्हें पता नहीं है कहाँ मिसाइल कहाँ रखा तो है। लॉन्चर तुम्हारे नष्ट कर दिए, उतने ही लॉन्चर छोड़े हैं जिस वो अमेरिका इजराइल जहाँ चाह रहे हैं कि ईरान बम डाले वहीं डल रहे हैं। वो जैसे चाहेंगे कि नहीं डल पाए मिसाइल लॉन्च करने के लिए लॉन्चर चाहिए ना, तो कहाँ से करेंगे। कुछ दिन है भाई है वो इन्हीं को परेशान कर रहे हैं कि ये सब करें। अमेरिका भाई उसके जो इब्राहिम लिंकन और ये जो क्राफ्ट थे सब उन्होंने उसने जाके इजराइल के पास खड़े कर दिए और अपने फौज सबको दूर कर दिया। अमेरिका तो लास्ट दिन तक ये दिखा रहा था कि हम तो ईरान के, उनकी बातचीत नहीं चल रही थी दोहा में, शायद कतर में चल रही थी, लास्ट दिन तक वो ये दिखा रहा था। अरे मैं तो वो देखता रहता था, सोने का प्राइस रोज देख रहा था, तो उसमें वो यही बता रहे कि अभी तो उनकी बातचीत चल ही रही है, बातचीत से मसला हल हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने ये बस दिखा रहा था ईरान को कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं, चिंता मत करो, हमला इन्होंने सबसे बात करी है, इन्होंने मोदी जी को भी बुलाया, मोदी जी से बात हुई, सबको बताया भाई देखो ऐसा ऐसा हम ये करने जा रहे हैं, निकलो जल्दी। भारत सरकार इतने दिनों से कह रही थी ईरान में जो भी है सब बाहर आ जाए, जो भी है सब बाहर आ जाए, सब कह रही थी, नहीं माने। और इसको समझाया, इनको सऊदी अरब और इन सब शेखों को समझाया, बोला ठोकने जा रहे हैं उसको, वो तो वैसे बोल मत देना, जो कोई नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोलेंगे, उनकी सत्ता अमेरिका के रहमो करम। अमेरिका ने कहा कि हम ठोक रहे हैं इसको, तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ, बोला ना साहब माता हमें बोलना, वो तो वैसे दुश्मन है, हमको बख्शो बस, दुश्मन तो नहीं है। ईरान भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम देश हैं, सऊदी और दुबई वाले, तो ये इन पे क्यों गिरा रहा है? ये सब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, तो ये उनके लिए धर्म मायने नहीं रखता, इनको धर्म मायने नहीं लगता है, शेखों के लिए धर्म मायने नहीं रखता, धर्म मायने नहीं लगता, उनकी जनता के लिए रखता है। इनको चाहिए नहीं, ईरान क्यों गिरा रहा है दुबई पे बम, ये क्यों गिरा रहा है? वो तो जहाँ उसने क्या रखा, जहाँ US का कोई भी एसेट होगा मारूंगा मैं वहाँ। तो उसमें उनकी क्या गलती है? वो तो युद्ध में है ही नहीं, दुबई वाले उन पे क्यों मार रहा है? फिर दुबई वाले भी पीटेंगे उनको, भाई हमारे देश पे क्यों? यही तो उनकी प्रॉब्लम है, हमारे देश पे क्यों? हम तो है ही नहीं, हम तो लड़ ही नहीं रहे तुमसे, तुम जबरदस्ती बम क्यों गिरा रहे हो? ये जाके दंगा मचा रहा है और तुम इसके भाई हो, तुम नहीं दंगा मचा रहे, अब इसको कोई मार नहीं पा रहा है और तुम शांत हो, तो बोला अच्छा इसको ना मारे, इसके भाई को, किसका भाई है उसको पीट लेंगे। और तो ये तो करेंगे, पर ये सब ना अमेरिका और इजराइल की पूरी सेटिंग है। इजराइल को कोई फर्क ना पड़ रहा, उसको पता है, वो भी सोच रहा है कि मेरा कहाँ पे बम गिरा के दिखा रहा है कि मेरे ऊपर भी हमला हो रहा है, तो वहीं गिर रहा है। जो उसके घर भी बने हुए हैं, उनके घरों में भी वो बंकर बने हुए हैं, हर घर के अंदर जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो बंकर में चले जा रहे हैं, नहीं तो बाकी अलग जगह चले, वो जहाँ पे लग रहा है दिक्कत है वहीं पे बंकर है, नहीं तो बाकी तो लोग खुले घूम रहे हैं। अरे वो पार्टी कर रहे हैं उसमें बंकरों में, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि भाई हम हमेशा 24 घंटा हम खतरे में ही है, उनके खून में ही है भाई, उनके पूर्वजों को ऐसे मारा तड़पाया गया, उनको पता है हम अपने जीने के लिए नहीं, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं, इसलिए वो घर घर में बंकर बना के बैठे। जब इतना बड़ा ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, उनको यही है, बन जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है,
अमेरिका इजराइल अपना ऐसा भी तो कोई बम होना चाहिए जो बंकर को भी भेज दे। बंकर बस्टर है तो सही। बंकर बस्टर बम है तो उसी से बंकर तो बस्टर मारा है सब है पेटो बम्पर उसी वो, में तो लगा और दिया। बंकर बस्टर की जरूरत नहीं है। और वो सबके पास नहीं है अरे पता भाई है? बंकर बस्टर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मोसाद अमेरिका चाहे बिल में से निकाल के मारे तो जितने है ना इन सबको बाहर निकाले, अपने फिर मारे। अपने हेलीकॉप्टर में बैठाए फिर और मारे। ले जाए और फिर वहां मारे। हाँ, इतना कर सकते, पर उन्हें पता है कि ये तरीका नहीं है। ऐसे तो फिर दूसरा आ जाएगा, वो बैठेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं हम मुसलमान हैं, हमको ये करना है। तो इससे सबसे पहले तोड़ डालो सबको। पैसे दे के खरीदो चाहे क्या भी खरीदो। अब IRGC वालों को खरीदा होगा तो कितने में पैसे तो पानी की तरह बहाए होंगे उन लोगों ने। जब भाई तुम्हारे पेजर में बम डाल सकता सही है बात है, सही बात है। तो उसे क्या, उसके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है उसके अभी बता तो रहे थे कि सोलर पैनल उसके द्वारा इनका प्रधानमंत्री भी तो हेलीकॉप्टर में मारा था पहले। हाँ इजराइल मारा का। था वो दूसरा एक। हाँ रूहानी हसन हाँ। रूहानी। इन्हीं का तो हेलीकॉप्टर था हालांकि अमेरिका उसको वालों मेरे को का। लगता नहीं है, क्या पता मार दिया हो। मारा ही है भाई। जंगल में क्रैश हुआ था। वो क्या इसको नहीं मार सकते थे? आराम से असैसिनेशन करा सकते थे कहीं भी। हाँ वो तो कहीं भी तो लेकिन करा उन्हें ये नहीं करना है कि एक को या दो शहीद को या बना 10 दो। को 100 को मार दें। एक कैबिनेट खत्म हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। लेकिन इस बार कैबिनेट ही पूरी उड़ाई। कैबिनेट उड़ाई है ताकि दूसरा नेतृत्व पैदा ना हो। रहे, नेतृत्व विहीन हो तो जाए। कहाँ है, बन तो रहे हैं दूसरे यहाँ तक दूसरे कि बना अभी रहे जो हैं। उसका बेटा बना है ना, तो खबर आ रही है कि वो भी घायल ही पड़ा है। वो भी घायल पड़ा है। वो वैसे भी निकलेगा नहीं, वो जल्दी नहीं निकलेगा जब तक पर भाई इन्होंने कुछ नहीं करना है, इन्होंने यही करना है, ये आपस में भिड़वा देंगे इनको, ये लड़ते रहे, धीरे धीरे इनकी ईरान की हालत खराब हो जाएगी। अब उसके बाद अमेरिका इसके तेल के ऊपर कब्जा कर लेगा। और नहीं देखो, ईरान में तब तक शांति नहीं आएगी ना जब तक वहां गृह युद्ध नहीं होता या जनता आक्रोशित नहीं होके अपने, जैसे 1979 की क्रांति हुई थी ना ये मुल्ला के रिजीम में, जब तक ईरान की जनता नहीं खड़ी होती ना तब तक कुछ रिजीम ईरान चेंज की नहीं जनता होगा। अगर खड़ी हो जाती, पर अगर ट्रम्प ने पहले हमला कर दिया होता, पर पहले वो तैयार नहीं था पूरी तरह से, और यहाँ पे लोग भड़क अब गए ये थे। तो फिर इराक से उन्होंने भी कुर्दों को भेज रहे हैं कि भाई जाओ तुम्हारी जमीन है जाके लेके आओ। कुर्दों को कह खड़ा दिया है, कर। कुर्दों को कह दिया है कि हम तुम्हें देंगे। कुर्दिस्तान है वहाँ पे भाई, हाँ, अलग कुर्दिस्तान। अलग ईरान के साथ में एक जगह है जहाँ कुर्दी रहते हैं। ईरान इराक पूरा वो एरिया है नहीं, वो कुर्दिस्तान है, लेकिन ईरान में एक बहुत बड़े प्रोविंस में ये लोग रहते हाँ, हैं, कुर्द रहते हैं। पर वो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे वहाँ लड़ाई, कुर्द? हम न जा रहे। हाँ मेरे ख्याल पैसा वैसा प्रोवाइड कर रहा है नहीं, वो गलत इन्फॉर्मेशन, वो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। भाई अमेरिका ही जो मार रहा है वही मार रहे हैं, मिसाइल वही कर रहे हैं। देखो मिसाइल एक टाइम तो युद्ध शांत हो ही जाएगा, लेकिन ईरान तो उसी बेशक कंडीशन खराब रहेगी लेकिन रहेगा तो वैसे ही मुल्ला की रिजीम के अंडर, वो फिर खड़ा हो जाएगा। तो अगर परमानेंट इलाज करना है ना तो इनका इस्लामिक जो वो है इसको खत्म करना होगा। जनता जब तक नहीं वो होगी ना, गृह युद्ध जब तक नहीं होगा, बटेंगे नहीं, तब तक ईरान मेरे ख्याल तो वैसे सेम ही रहेगा। रिजीम चेंज कर नहीं पाए ये। अरे भाई के ये बाद बात दूसरा बताओ, काम नहीं आ गया। चावल यहाँ से जा रहा था, सब यहाँ से जा रहे, बाहर से सब कुछ, खाना पीना सब बाहर से जा रहा था ईरान में ना, हाँ हमारा ही तो बासमती जाना है। तो अब वो सब चीज रुक गई, हो गया, सब बैन हो गया। करेगी जनता आक्रोश। तो वो जनता तो कब कितने दिन तक रहेगी? हमारे घर में अभी देखो गैस की कोई दिक्कत नहीं हुई लोगों को, लेकिन फिर भी इतना हाहाकार मच रहा है। वहाँ का सोचो क्या हाल होगा। सही बात है। अल्लाह के नाम पे कब तक रह लेंगे वो? सही बात है। करेंगे वो करेंगे। वो अंदर ही अंदर उनको बुरी तरह तोड़ दिया जा रहा है सबको। और ये क्या सोच रहे हो, ये जो साइकोलॉजिकल भी तो गेम होती है ऐसी तो ना। हाँ वो भाई आप सोचो, अमेरिका घेर के खड़ा है। वो कोई बता रहा था, मतलब एक न्यूज में था कि जो इंटेंसिटी इतनी कम हो गई है, जहाँ 1200 बम मारे जा रहे थे वहाँ 5 बम मारे गए खाली। तो भाई वो बहुत कम हुआ है ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। इजराइल छोके जा रहा है, उसको कोई टेंशन ना, उसको बोला कौन सा मेरा है, अमेरिका का हथियार है, सही बात दाग दो भाई, पैसे जाओ तो- ले जाओ जहाज और आज कितने मार के आओ। तो वो कितने चलान कटने हैं आज। तो वो अमेरिका तो ये काम करते रहा है, इजराइल, अमेरिका और बाकी सब साथ बैठे हैं। अब धीरे धीरे जनता भड़केगी। जनता जब तक भड़कती नहीं है ना तब तक कोई। और ये इंडिया वाले क्यों मुसलमान वाले पड़ रहे हैं चक्कर में, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं?
हमें नहीं भाई इन पे कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे। नया नया मुल्ला ज्यादा प्यार नहीं नया मुल्ला नहीं, वो ये इन पे कोई काम नहीं ये है। तो धर्म इन वालों के पे। उसमें अंधे हैं कोई ना। धर्म का कोई नहीं है इनके उसमें। असली वाले तो साले खुशी मना रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गया, और ये साले कन्वर्टेड वो कर रहे हैं, दुख मातम मना रहे हैं। भाई भड़क ही तो ना रहे ईरान, जो बात कह रहे हो, क्योंकि धर्मगुरु मारा गया है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सेंटिमेंट्स बात। जुड़े हैं लोगों के। हाँ, बिल्कुल। जो पूजा कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया गिरती